आज का जो वो विषय है प्रतीत्य समुत्पाद, पाली में जिसे पटिच्च समुत्पाद बोलते हैं, ये विषय पर मैं कुछ बातें आपके आगे रखने वाला हूँ। जैसे आपको पता ही है, आप धम्म में बहुत सालों से पूरी तरह से, क्या बोल सकता हूँ मैं, पूरी तरह से धम्म में आप सम्मिलित हो, पूरी तरह से धम्म का पालन करने के लिए कर रहे हो। और बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग का पालन करके जो फल मिलाना है, वो फल के लिए आप प्रयत्न भी कर रहे हो। तो आपको पता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का ये सिद्धांत, ये कितना महत्व का सिद्धांत है। तो ये सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जाने बगैर हम बुद्ध धम्म का पालन कर ही नहीं सकते। और ये बात ध्यान में रखकर ही बुद्ध ने कहा था, जैसे अभी हमारी डॉक्टर माया ब्राह्मणी जी है, उन्होंने भी बताया कि बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया था कि जो प्रतीत्य समुत्पाद जानते हैं वही धम्म जानते हैं, और वो धम्म जानते हो प्रतीत्य समुत्पाद जानते हैं। इसका मतलब यही है कि प्रतीत्य समुत्पाद जाने बगैर आप धम्म जान ही नहीं सकते। और देखो, आचरण की जो बात है, तो जब तक आप पूरी तरह से धम्म समझोगे भी नहीं, तब तक वो पालन भी नहीं अच्छी तरह से कर सकते। क्योंकि जिस तरह से समझोगे उसी तरह पालन करोगे, तो आपका सैद्धांतिक बाजू जो है आपकी, जिसको थेराटिकल बोलेंगे हम, या जिसको बुद्ध ने परियत्ति कहा है, तो ये भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। उसी के बाद ही आपका प्रत्यक्ष आचरण जो है ये बहुत अच्छा होगा, जिसको हम पट्टी बोलते हैं। और फिर उसका अनुभव होगा, वो जो बुद्ध के शब्दों का, बुद्ध के वाणी का, बुद्ध के वचन का अनुभव हमें करना है। बुद्ध धम्म का पालन है, बुद्ध ने अपने वाणी से, अपने वचन से, अपने बोल से जो धम्म सिखाया, वो हर एक उनका जो बोल है, वचन है, वो हमारे अनुभव पर हमें वो सत्य है, सच है, ये हमें समझ लेना है, जानना है। उसी को पटिवेदन बोलते हैं। तो ये जो मार्ग बुद्ध का जो है धम्म पालन करने का, परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन, पटिवेद, तो ये सभी तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो सैद्धांतिक बाजू धम्म की जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेने की जरूरत होती है। और वही प्रयास है हमारे पूर्णिमा के दिन, वो जो हम ये मार्गदर्शन करते हैं, प्रबोधन करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को धम्म की सैद्धांतिक बाजू जो है बहुत अच्छी तरह से समझे, और वो फिर उसी हिसाब से जब धम्म का आचरण करने जाएंगे, अष्टांग मार्ग का पालन करने जाएंगे, तो उनको वो अष्टांग मार्ग के पालन की अनुभूति बहुत दर्जेदार होगी, उनकी अनुभूति, और उनको उसका लाभ होगा। और वो तृष्णा धीरे 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 कम करके, विकार कम करके वो निब्बान प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। तो यही उद्देश्य है, ये सब ये प्रबोधन सत्र जो हम आयोजित करते हैं, इसी का उद्देश्य यही है। तो मध्यम निकाय में महाहत्ति पदोपम सुत्त जो है, इस सुत्त में बुद्ध ने ये कहा था, यो पटिच्च समुपादम पश्यति सो धम्म पश्यति, यो धम्म पश्यति धम्मंग पश्यति तो सो पटिच्च समुपादम पश्यति। तो इसका मतलब मैंने बताया आपको कि धम्म जानने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद समझ लेना, जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये बुद्ध की वाणी है। अभी हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व के बारे में क्या बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद तत्व समझने के पहले। तो आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड इज धम्म एक ग्रंथ लिखा। उनके मृत्यु के पश्चात एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो वो जो ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्ध एंड इज धम्म, ये ग्रंथ में बाबा साहब ने जो विचार रखे हैं, वो विचार यानी उनका वही धम्म के बारे में उनका जो दृष्टिकोण था, वो सही दृष्टिकोण है।
तो इस ग्रंथ में बाबा साहब ने प्रतीत्य समुत्पाद इस तत्व के बारे में कम से कम 4 बार तो भी संदर्भ दिए हैं, लिखा है। एक तो इस ग्रंथ में उन्होंने द बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, ये जो भाग है द बुद्धानिस्ट धम्म, इसमें उन्होंने बाबा साहब ने ये जो है प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व, इसको मराठी में हिंदी में कार्य कारण भाव बोलते हैं, अंग्रेजी में लाभ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं, लाभ काजेशन भी बोलते हैं। बाबा साहब ने लाभ काजेशन शब्द भी यूज किया है, लाभ काजन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में ये बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, इस भाग में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काफी लंबाई से इस पर प्रकाश डाला है और बोला है कि ये जो सिद्धांत है बुद्ध का, लाभ काजेशन इज मोस्ट सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये बुद्ध धम्म का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत पुरोगामी विचारों को चालना देता है, रैशनलिज्म, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। और आगे में ये भी लिखते हैं अगर उसमें रैशनलिज्म नहीं है तो बुद्ध का धम्म है ही नहीं। तो कहने की बात ये है कि बाबा साहब ये जो सिद्धांत था प्रतीत्य समुत्पाद का, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उनको मालूम था कि ये कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए द बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, ये बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के साहित्य के अभ्यासक जो है वो अभ्यासक इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो उसका जो शीर्षक है, टाइटल दिया हुआ है कि द बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, इसी के ऊपर ही ज्यादा वो ध्यान आकर्षित करते क्या ध्यान देते हैं। पर उसके अंदर जो बाबा साहब ने लिखा है लाभ काजेशन प्रतीत्य समुत्पाद, ये बुद्ध का धम्म का मध्यवर्ती सिद्धांत है, ये बात भी उससे समझ लेनी बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने इतना ही नहीं लिखा, तो फिर आगे में उन्होंने बुद्धानिस्ट धम्म में हिज डिसलाइक फॉर एक्विजिटिव इंस्टिक्ट, यानी कोई भी चीजें मिलाने की कोशिश करना, इसमें बुद्ध को कोई रुचि नहीं थी, ऐसा एक भाग है उसमें बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में। उसमें बाबा साहब ने महानिदान सुत्त लिखा हुआ है। ये महानिदान सुत्त जो है, ये महानिदान सुत्त वही है जिसमें आनंद बोलता है बुद्ध को कोई मुझे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझ रहा है, तो बुद्ध बोलते ऐसा मत बोल, ये सिद्धांत बहुत ही गंभीर है। तो ये भी बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिखा है। और बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म, यानी तृष्णा का नाश करना यही धम्म है। ये जो बाबा साहब ने धम्म की परिभाषा की है, उसमें उस भाग में भी बाबा साहब ने महानिदान सुत्त का उल्लेख किया है। तीन संदर्भ बाबा साहब के हो गए ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व के बारे में। और फिर बाबा साहब ने ये भी बोला है द बिलीफ इन ईश्वरा, द बिलीफ इन ईश्वर मीन्स गॉड इज नॉट इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्म, ये भी बाबा साहब ने बोला, इट इज नॉट धम्म। ने गॉड ईश्वर पर विश्वास होना ये धम्म नहीं है। ये जो बाबा साहब ने ये लिखा हुआ है, उसमें बाबा साहब ने ये बोला हुआ है कि बाबा साहब ने बहुत उसमें संदर्भ दिए है कि गॉड अस्तित्व में ही नहीं है और गॉड का अस्तित्व मानने नहीं कर सकते, उन्होंने बोला है। पर आगे में आखिरी में उन्होंने बोला है उसमें कि बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद का जो तत्व है, ये गॉड के अस्तित्व के लिए अत्यंत घातक, अब सबसे ज्यादा घातक ऐसा तत्व है, सिद्धांत है,
जो ये गॉड के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। क्योंकि आप आज को मैं सिखाने वाला हूं, आज को आपको आज बताने वाला हूं मैं कि गॉड किसको बोलते हैं। गॉड ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीसिएंट, यानी सब जानने वाला, सर्वशक्तिवान और सभी जगह उपस्थित होने वाला, ऐसा ऐसे जो कोई ऐसे व्यक्ति है या ऐसे कोई जीव है उसको गॉड कहा गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गॉड के लिए देव शब्द कभी यूज नहीं करता। आप मेरे प्रबोधन सुन रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि गॉड के लिए देव शब्द मैं कभी प्रयोग में नहीं लाता। गॉड को गॉड ही बोलता हूं, या ईश्वर शब्द बोला अभी मैं, ईश्वर बोलूंगा। पर देव शब्द इसलिए नहीं बोलूंगा कि बुद्ध को ही सत्ता देव मनुष्यानंग बोला जाता है। बुद्ध ये देव और मनुष्यों के शिक्षक थे, ये बाबा साहब भी मान्य करते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में भी बाबा साहब ने देव शब्द लिखा है, देवता शब्द लिखा है। तो ये देव शब्द जो लिखा हुआ है, देवता शब्द लिखा हुआ है, वो गॉड नहीं है। ये गॉड ये अलग सिद्धांत है। गॉड सिद्धांत ऐसा है कि गॉड ऐसी कोई व्यक्ति है, ऐसा जीव है जो सर्वशक्तिमान है, विश्व का निर्माता है, सब सब जानने वाला है और सभी जगह उपस्थित है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो ये जो गॉड का सिद्धांत है ये बाबा साहब को मान्य नहीं था, बुद्ध को भी मान्य नहीं था। बुद्ध ने जो जो गॉड को मानते थे उनको हमेशा प्रश्न पूछा था कि आपने कभी गॉड को देखा क्या, आपके पुरखों ने देखा क्या, आपके इसमें किसी ने 7 पीढ़ियों के किसी व्यक्ति ने गॉड को देखा क्या था। हाँ, सभी उत्तर देते थे कि हम नहीं देखा है। तो बाबा साहब ने ये भी उसमें लिखा, द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ में, द भगवान बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ में, कि प्रतीत्य समुत्पाद का ये जो तत्व है, सिद्धांत है बुद्ध का, ये सिद्धांत गॉड की संकल्पना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। क्योंकि गॉड जो बोलता है ये सब 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 निर्माण करने वाला गॉड ही है। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये तत्व जो है ये बताता है कि किस कारण से क्या निर्माण होता है। जैसे पटिच्च समुत्पाद बोला ना अभी, तो इस कारण से ये निर्माण होगा, ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व बताता है। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व ये भी बताता है कि जन्म क्यों होगा, जन्म क्यों होगा, आदमी का, इंसान का जन्म क्यों होगा, कोई भी जीव का जन्म क्यों होगा, ये बताने वाला ये बुद्ध का सिद्धांत है, ये बुद्ध का ज्ञान है। ये तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध की संबोधि है कि वही बता सकती है कि जीवों का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है। तो जब जीवों का जन्म होने का, कोई भी चीज निर्माण होने का कारण, जीवों का कारण, क्योंकि विश्व में सजीव जो है, जीव जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उनका निर्माण जो है, और हम बुद्ध जो खोज कर रहे थे वो आदमी का दुख कैसा नष्ट हो इसकी खोज कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने धम्म खोज निकाला। तो ये व्यक्ति के, इंसान के मन से पूरी तरह तृष्णा नष्ट करने के जो बात कही बुद्ध ने खोज करके कि इसका नष्ट करो, तृष्णा को नष्ट करो तो पूरी तरह दुख नष्ट हो जाएगा। तो ये आदमी का जीवन जो है ये कैसा निर्माण होता है, इसी का कारण खोज निकाला बुद्ध ने, उसका कारण बताया, वैज्ञानिक सही जो है वही। तो फिर जब इस कारणों से व्यक्ति का निर्माण होता है, जन्म होता है, उसका अस्तित्व अस्तित्व निर्माण हो जाता है, तो फिर कोई दूसरे व्यक्ति को कहा कोई भी निर्माण करने 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 का अवसर ही नहीं है, मौका ही नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई जीव जिसको गॉड कहते हैं वो निर्माण क्यों करेगा, क्योंकि निर्माण करने का जो कारण है वो
प्रतीत्य समुत्पाद तत्व ने बुद्ध ने बताया है, वही कारण है, वो निसर्ग का तत्व है और सबके लिए लागू है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक जीव किसी को निर्माण नहीं कर सकता। ये तत्वों से, ये सिद्धांतों से ही विश्व चलता है। ये सिद्धांत को ही हम विज्ञान बोलते हैं। अभी जो लोग मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं वो भी यही है। ये जो नैसर्गिक नियम है, नैसर्गिक तत्व है, सिद्धांत है, जो निसर्ग में भरे भरे पड़े हैं, उनकी खोज हम करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, वही सत्य है। और निसर्गतः निर्माण होते हैं, कोई निर्माण करने वाला जीव हो ही नहीं सकता। तो ये जो बाबा साहब ने बताया भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कि गाड का जो सिद्धांत है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देने वाला घातक ऐसा जो कोई तत्व सिद्धांत होगा तो है बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व, जो बताता है कि कोई भी सिद्धांत बोलिए, कोई भी व्यक्ति बोलिए, कोई भी जीव बोलिए कि उसका अस्तित्व क्यों होता है, उसका उसका जन्म कैसे होता है, उसका कारण क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, उसका हेतु क्या है, ये बताने वाला ये प्रतीत्य समुत्पाद अत्यंत महत्व का सिद्धांत ये बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में 4 ऐसे संदर्भ मुझे मिले हैं कि जिस संदर्भ से बाबा साहब ने प्रतीत्य समुत्पाद इस सिद्धांत के बारे में, बुद्ध के सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है। एक बात ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों ने, कभी कभी लोग पढ़ाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो कोई बोल देगा बाबा साहब ने अविद्या पच्चय संकरा लिखा ही नहीं, प्रतीत्य समुत्पाद। तो कोई बोलेगा इससे कि बाबा साहब ने प्रतीत्य समुत्पाद मान्य ही नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं, उसमें बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के अनुयायी है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी है। अरे बाबा साहब आम्बेडकर जी, उनको पूरा त्रिपिटक लोगों ने पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वो छोटा संक्षिप्त में ग्रंथ लिखा। तो उसका उद्देश्य वो यही था कि जो जो मैंने लिखा हूं इसमें से जो बाकी सिद्धांत जो मैंने जो बताया हूं कि बुद्ध की सिद्धांत है, उसका आप पालित त्रिपिटक से गंभीरता से अभ्यास करो, ये उनका निर्देश है। तो अभ्यास हमने करना चाहिए। तो इसके आगे मैं ये प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत क्या है, बुद्ध ने जो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत बताया उसी के उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो सिद्धांत है मैंने बताया आपको कि एक सिद्धांत के कारण या एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु निर्माण होती है, दूसरा सिद्धांत निर्माण होता है, दूसरा तत्व निर्माण होता है, एक तत्व से दूसरा कारण दूसरा तत्व निर्माण होता है, ऐसा इसका मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद तत्व का। और बुद्ध ने जब वो दुख मुक्ति का मार्ग खोज कर निकाल रहे थे और व्यक्तियों के मन में दुख मुक्त व्यक्ति निर्माण हो, उनके मन से पूरी तरह दुख दुख नष्ट हो जाए, इसीलिए ये दुख का अस्तित्व और दुख निर्माण होने का कारण और दुख नष्ट होना उसका मार्ग, ये सब पर बुद्ध ने अपना लक्ष्य जो है केंद्रित किया था और उसी के संदर्भ में उन्होंने ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व बताया हुआ है। तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद तत्व है ये इसमें जो 4 अरिय सत्य है, 4 अरिय सत्य जो है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग को दुख निरोध का मार्ग बोलते हैं। तो ये चारों अरिय सत्य जो है, ये चारों अरिय सत्य इस प्रतीत्य समुत्पाद तत्व में सम्मिलित है, निहित है। The four noble truths are inherent in the doctrine of Paticca Samuppada, the doctrine of dependent origination. तो ये हमें समझ लेना है कि ये चारों अरिय सत्य आर फोर नोबल ट्रूथ्स, हाउ दे आर इंक्लूडेड इन Paticca Samuppada, the law of dependent origination, and we have to understand all these four noble truths properly from Paticca Samuppada. So today I will explain what is Paticca Samuppada, what Buddha said about Paticca Samuppada. So आज के इस प्रबोधन में मैं पटिच्च समुत्पाद के तत्व में बुद्ध ने दुख का कारण
ये कैसे स्पष्ट किया ये मैं बताने वाला हूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि संयुक्त निकाय पाली त्रिपिटक जो है उसमें बहुत सारे ग्रंथ है, उनको निकाय बोलते हैं। तो उसमें संयुक्त निकाय नाम का एक ग्रंथ है। उस संयुक्त निकाय के निदान वर्ग पाड़ी में निदान संयुक्त है। उस निदान संयुक्त में पटिच्च समुपाद सूक्त है। ये आप पढ़ सकते हैं इसको पाली भाषा में। और उसी में उसके बाद ही विभंग सूक्त है। तो ये पटिच्च समुपाद सूक्त के बाद दूसरा सूक्त है विभंग सूक्त। ये दो सूत्रों में प्रतीत्य समुत्पाद का बुद्ध का सिद्धांत समझाया गया है। और बहुत सूत्र है प्रतीत्य समुत्पाद तत्व समझाने के लिए। महानिदान सूत्र है, मैंने उसका नाम बताया। महाहत्ति पदोपम सूत्र है, महातन्हा संख्य सूत्र है मध्यम निकाय का। तो ये सूत्रों के बारे में मैं अगला जो पूर्णिमा होगा पूर्णिमा का दिन होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद तत्व का जो सिद्धांत है वो आज एक दिन में पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है आज मैं दुख दुख और दुख का कारण इतना ही मैं मुझे लगता है कर पाऊंगा। और आखिरी में फिर वो दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग जो अष्टांग मार्ग जो है, ये दो अरिय सत्य प्रतीत्य समुत्पाद में कैसे सम्मिलित है ये समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे अगला पूर्णिमा का दिन ही लेना होगा। तो ये जो पटिच्च समुत्पाद सूत्र है संयुक्त निकाय में निदान वर्ग में निदान संयुक्त में ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत पूरी तरह से समझाया है। तो प्रतीत्य समुत्पाद तत्व के भी दो भाग है। एक को बोलते हैं अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद और दूसरे को बोलते हैं प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद में दुख और दुख का कारण या दुख का समुदय, यानी दुख समुदय कैसा निर्माण होता, एक साथ दुख कैसा निर्माण होता है, दुख भी अनेक प्रकार का होता है, तो दुख का समुदय कैसे निर्माण होता है वो बुद्ध ने बताया है। और दूसरा जो प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद है पटिलोम पटिच्च समुत्पाद, उसमें बुद्ध ने दुख का निरोध कैसे होता है यानी दुख नष्ट कैसे होता है ये समझाया हुआ है। और उसमें वो अष्टांग मार्ग जो है जो दुख मुक्ति का मार्ग है वो भी उसमें निहित है, सम्मिलित है। तो अभी मैं अनुलोम पटिच्च समुत्पाद जो है उसके बारे उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। तो क्या कहा गया है अनुलोम पटिच्च समुत्पाद में? तो अनुलोम पटिच्च समुत्पाद में बुद्ध ने कहा है मैं जो जो इस धम्म प्रबोधन में जो जो उपासक उपासिका सम्मिलित हुए मैं उनको सूचना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये प्रबोधन वर्ग है, इस प्रबोधन वर्ग में जो बात चल रही है उसी के ऊपर ध्यान आकर्षित करिए। जो बाबा साहब के अनुयायियों के बहुत सारे जो कुछ इश्यूज है वो इश्यूज आप अलग जो कुछ प्लेटफॉर्म है उस पर चर्चा करिए। तो जो जो बात जिस वक्त करते हैं उसी पर ध्यान हमने केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसी चैट बॉक्स में ऐसी कुछ मैसेजेस मत भेजिए कि जिससे लोगों का मन विचलित हो या दूसरे चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित हो। वो बातें भी महत्व की है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी उन सब बहुत बातों पे काम करता हूँ। पर जिस वक्त जो बात हम करते रहते हैं उसी पर हमने हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यही इसी के लिए तो धम्म सीखते हैं। तो अनुलोम पटिच्च समुत्पाद जो है इसी में बुद्ध ने दुख और दुख का कारण जो बताया है। तो उसमें बुद्ध ने बोला है अविद्या पच्चया संखारा, यानी बुद्ध ने क्या कहा है अविद्या पच्चया संखारा ने अविद्या के कारण संस्कार निर्माण होते हैं। अगर अविद्या नहीं होगी तो संस्कार निर्माण ही नहीं होगे, इसका ऐसा मतलब हुआ। तो फिर अगर आपको ये पूरी तरह अच्छी तरह समझना है तो आपको जानना है कि अविद्या क्या है। क्या स्कूल कॉलेज में जाके
भाषा सीख लेना, गणित सीख लेना, मैथमेटिक्स सीख लेना, साइंस सीख लेना, विज्ञान सीख लेना, अलग अलग शाखाओं का अभ्यास करना, ये सीखने से अविद्या नष्ट हो जाती है। तो ये बात जो है, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। जैसे कि बाबा साहब के अनुयायी हम हमेशा महात्मा फुले जी का ने जो बताया कि विद्ये विना मती गेली, एवढा अनर्थ एका अविद्येने केला, हे सर्व बरोबर आहे। ये बात मैं भी मानता हूँ, उसका प्रचार प्रसार हम भी करते हैं। हम हमारे बच्चे स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके बहुत उच्च शिक्षा लेना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं, सभी ने करना है। पर कोई भी शाखा में अगर हम बहुत ही पारंगत हो गए तो भी बुद्ध ने बताए हुए अविद्या जो है, अविद्या पच्चय संकारा, यानी वो अविद्या का नाश होगा क्या? तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी शाखा का कॉलेज में जाके कोई भी उसकी डिग्री हासिल करके, डिग्री के आगे भी सीखे, कोई रिसर्च करके भी, कोई पीएचडी जैसे डिग्री मिलाकर भी, कोई भी एक शाखा में, कोई यूनिवर्सिटी में आपकी अविद्या नष्ट नहीं हो सकती, जो बुद्ध ने जिसे अविद्या कहा है। तो ये अविद्या का क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बोलते हैं मैं इतना पढ़ लिख चुका हूँ, ये डिग्री मिला है, तो मुझे, मेरे पास तो विद्या ही है। तो विद्या को ही बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है, ज्ञान कहा है। पर भाइयों बहनों, उपासक उपासिकाओं, कोई भी शाखा में, कोई भी फैकल्टी में बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके हम बुद्ध ने सिखाई हुई प्रज्ञा नहीं मिला सकते, वो ज्ञान नहीं मिला सकते। और बुद्ध ने जिसे अविद्या कहा है वो नष्ट नहीं कर सकते। तो ये बुद्ध ने अविद्या किसे कहा है, ये समझ लीजिए। इसके कारण ही बहुत संभ्रम है समाज में। तो बुद्ध ने अविद्या कहा है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये चार अरिय सच्च न जानने को, न समझने को ही बुद्ध ने अविद्या कहा है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से हमने समझ लेनी चाहिए। तो अगर हम ये चार अरिय सच्च अनुभूति पर नहीं जानते, नहीं समझ लेते, जान नहीं लेते, तो हम अविद्या में ही है, अविद्या में ही है, इग्नोरेंस में ही है, मोह में ही है। मोह को ही इग्नोरेंस कहा जाता है पाली भाषा में, डिल्यूजन, संभ्रम। तो ये जो अविद्या है, अविद्या पच्चया संखारा, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। अविद्या होने के कारण संस्कार निर्माण होते हैं। तो मैंने बताया अविद्या क्या है कि चार अरियो सच्चों का न जानना। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु बोल सकते हैं उनको, है वो। तो हमारे मुक्तिदाता, उन्होंने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, उस ग्रंथ में बुद्ध के पहले प्रवचन के बारे में उन्होंने जब बात कही, और पहले प्रवचन पर जब बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में लिख रहे थे, तब उन्होंने अष्टांग मार्ग लिखा। और अष्टांग मार्ग का पहला अंग जो है सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि लिखते हुए बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों की बात की। बाबा साहब ने लिखा कि सम्यक दृष्टि क्या है, अष्टांग मार्ग का पहला अंग जो है, उन्होंने बोला अविद्या का नाश करना, यही सम्यक दृष्टि है। और उसके आगे बाबा साहब ने बताया अविद्या क्या है, तो अरिय अरिय सत्य, फोर नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य जिसको बोलते हैं, मैं अरिय सत्य बोलता हूं। चार अरिय सत्य
ये अरिय सत्य न जानना, चार अरिय सत्य न जानना, यही अविद्या है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी लिखा है। तो हम कैसे बोल सकते, बहुत सारे लोग वो कॉलेज में स्कूल में जाके भाषा सीखना, कोई भी एक विषय में पारंगत हो जाना, इसी को अविद्या बोलते हैं। और हमने अविद्या का नाश किया ऐसा बोलते हैं। ये बाबा साहब के अनुयायी हैं अलग अलग शाखाओं में, और फिर उससे बोलते हैं हमें और धम्म पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। कोई भी शाखा में हम बहुत अगर ज्ञान में पारंगत हो जाते हैं, उस शाखा का ज्ञान अगर मिलाते हैं, बहुत बड़ी डिग्रियां हम मिला लेते हैं, तो भी हमें बुद्ध धम्म का पालन करना ही है, क्योंकि बुद्ध ने जो अविद्या कही है वो एकदम अलग है। तो अभी फिर हमें आगे देखना है कि अविद्या के कारण संस्कार कैसे निर्माण होते हैं। तो ये समझाने के लिए मुझे आपको व्यक्ति क्या है ये भी समझाना होगा। आप जानते भी है बहुत सारे लोग, पर एक बार इसको दोहराता हूं मैं कि अविद्या समझाने के लिए और अविद्या से संस्कार कैसे निर्माण होते हैं, इसको ही कम्मा संस्कार भी बोला जाता है। ये कैसे निर्माण होते हैं ये जानने के लिए व्यक्ति क्या है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ने व्यक्ति को कहा है नाम रूप। बुद्ध ने व्यक्ति को क्या कहा है? नाम रूप कहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका जो ग्रंथ है द बुद्ध एंड इज धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में द बिलीफ इन सोल इज नॉट धम्म, ये समझाते हुए उन्होंने नाम रूप की बात कही है। कि उन्होंने बोला है कि आत्मा नहीं है, सोल डजेंट एग्जिस्ट। और ये समझाते वक्त उन्होंने, बुद्ध ने व्यक्ति को नाम रूप कहा है, ये बताया है। तो ये नाम रूप का जो सिद्धांत है, या व्यक्ति नाम रूप है, व्यक्ति जो नाम रूप है, ये हमें समझ लेना है। तो नाम क्या है और रूप क्या है? तो रूप है शरीर, हमारा जो शरीर है उसी को रूप कहते हैं। और नाम किसे कहते हैं? तो मन को नाम कहते हैं। तो नाम रूप यानी शरीर और मन से बना हुआ हमारा ये व्यक्तित्व है। व्यक्ति यानी शरीर और मन से बना हुआ एक जीव है। फिर रूप क्या है? तो आपको वो बुद्ध ने बताया हुआ है कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु, पृथ्वी, आपो, तेजो और वायु, और उनके चार गुणधर्म। तो चार गुणधर्म कौन थे उनसे उनके? तो उसको बोला है वर्ण, गंध, रस और ओज। तो वर्ण तो आप जानते हैं, कलर बोलते जिसे, रंग। गंध यानी स्मेल। रस यानी जो हम हमारी जीवा से जो हम टेस्ट लेते हैं, चाव, उसी को रस बोलते हैं। और ओज यानी जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसी में जो न्यूट्रिटिव इसेंस होता है, पोषक द्रव्य बोलेंगे उसे। तो ये चार गुणधर्म होते हैं पृथ्वी, आप, तेज और वायु के। तो ऐसे 8 घटकों से आ, हमारा जो सबसे, हमारे शरीर का जो सूक्ष्मतम कण बनता है, जिसे कलाप बुद्ध ने कहा है, तो ये कलापों का समूह ही यानी व्यक्ति है, ऐसा बुद्ध ने बताया। और एक हर एक व्यक्ति कलापों का समूह है, ये हम समाधि के अभ्यास से जान सकते हैं। ये बातें हमने इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। ये बात भी मैंने पहले इसके पहले अनंत लक्षण सूत्र के वक्त भी बताई थी। अनंत लक्षण सूत्र पर जब मार्गदर्शन किया तब भी बताई थी। तो हमारा जो ये शरीर जो है, ये शरीर कलापों से बना हुआ है। यानी बुद्ध ने कहा है कि दिस इज द ह्यूमन आर पर्सन इज एग्रीगेट ऑफ कलाप्स। तो ये
बहुत ही असंख्य कलाप एक साथ आकर व्यक्ति बना हुआ है, और ये कलाप हमेशा निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं, हमेशा ये कंपित होते रहते हैं। इनका पूरा स्वरूप तरंगमय है। कि व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति यानी नाम रूप है, ये हमें समझ लेना जरूरी है। और रूप जो है, ये रूप तो हम, हमारा जो शरीर है पूरा, इसको रूप कहते हैं। और अब बुद्ध ने आगे में जाकर ये रूप को तो उन्होंने 28 प्रकार के रूप बताए हैं। एक तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 प्रकार के रूप बताए, और उससे निर्भर होकर निर्माण हुए 24 रूप उन्होंने और बताए हैं। तो उसमें ये शब्द, गंध, रस, ये भी सब है। फिर उसमें आकाश है वगैरह सब, ये सब 28 है। ये कभी आगे में करेंगे। ये तो ये वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है रूप। पर ये रूप यानी शरीर, इतना ही समझिए। और फिर मन जो है, तो नाम रूप, तो शरीर और मन, तो मन के 4 स्कंद बुद्ध ने बताए हैं। एक विज्ञान स्कंद बताया, दूसरा संज्ञा स्कंद बताया, तीसरा वेदना स्कंद बताया, और चौथा संस्कार स्कंद बताया। तो ये 4 स्कंदों से मन बना हुआ है। तो ये 4 स्कंद क्या काम करते हैं, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। तो ये बात आपको, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो रूप जो है, इसके साथ साथ ही 6 इंद्रिय निर्माण हो जाते हैं। ये आगे आगे है ही है प्रतीत्य समुत्पाद में, पर ये मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये पहली जो कड़ी है, इसको ये प्रतीत्य समुत्पाद की पहला जो एक हेतु या प्रतीत्य बोलेंगे इसे, ये क्योंकि अविद्या के कारण ये निर्माण होता है, संस्कार निर्माण होते हैं। तो ये समझने के लिए भी नाम रूप का सिद्धांत पूरी तरह से समझ लेना जरूरी है। नहीं तो कम्म संस्कार निर्माण कैसे होते हैं, कम्म कैसे हम करते हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या है कि हमारे 6 इंद्रिय जो है, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये जो 6 इंद्रिय है, ये 6 इंद्रिय उनके विषयों से हमेशा स्पर्श करते रहते हैं, संपर्क में आते रहते हैं। जैसे आंखें कोई भी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, कोई भी दृश्यों के संपर्क में आते हैं, कान शब्दों के संपर्क में आते हैं, नाक गंध के संपर्क में आता है, जीवा रस के संपर्क में आती है, कोई भी चव है, टेस्ट है, उसके संपर्क में आता है, हमारा शरीर सजीव निर्जीव के संपर्क में आता है, और हमारा मन विकार विचार जो है, भाव है, उनके संपर्क में आता है। तो ये संपर्क हमेशा होते रहता है। तो ये जब संपर्क होता है तब क्या होता है, जैसे आंखों के आगे कोई भी वस्तु आ गई, तो आंखों के आगे वस्तु आई है, इसकी जानकारी लेना, इसकी जानीव निर्माण करना, ये काम मन का विज्ञान ये जो स्कंद है वे करता है। इतनी जानकारी निर्माण करना कि कोई वस्तु आगे आई है। फिर इसके आगे मन का दूसरा स्कंद जो है, संज्ञा स्कंद, ये काम करता है कि जो भी वस्तु आगे आई है, या जो भी कुछ भी आगे आया है आग के, उसका स्वरूप क्या है, क्या वो जीवित है या जीवित नहीं है, वो क्या व्यक्ति है या कोई दूसरी चीज है। अगर व्यक्ति है तो आदमी है या कोई दूसरा जानवर है, उसका रंग क्या है, रूप कैसा है, आकार क्या है, ये सभी बातों ये जानना, ये संज्ञा, ये स्कंद इसका काम है। उसको परसेप्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसका मूल्यांकन, एक जैसे जो भी चीज आगे आती है उसका मूल्यांकन करना है, संज्ञा स्कंद का काम होता है। और फिर वो मूल्यांकन होने के बाद वो जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, जो भी उसके आगे आया, आंखों के आगे आया, समझा आंख की बात हम कर रहे हैं, आंखें इंद्रिय की, तो वो अच्छा है मेरे लिए या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, मुझे आनंद देने वाला है या आनंद नहीं देने वाला है, इस तरह का भाव भी निर्माण होता है। ये भाव निर्माण करने का काम जो है, ये वेदना स्कंद का है। ये वेदना स्कंद जो है, तीसरा स्कंद मन का, उसका काम यही है कि संज्ञा स्कंद ने जो भी इंद्रिय को स्पर्श हुआ, उसका मूल्यांकन करके, उसके मूल्यांकन के अनुसार
उसका ये संवेदना निर्माण होना करना, एक भाव निर्माण करना मन में, और मन में जो भाव निर्माण होता है उसी से शरीर पर संवेदना निर्माण हो जाती है, वो सुखद दुखद अदुखद असुखद, तो वो निर्माण करना ये वेदना स्कंद का काम है। और फिर ये वेदना स्कंद ने सुखद दुखद संवेदना निर्माण की, जो जो सुखद है, जो सुखद संवेदना अगर निर्माण हो गई तो जिसका स्पर्श हुआ, जिसके कारण सुखद संवेदना निर्माण हुई, वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, ये भाव निर्माण होके उसके प्रति तृष्णा निर्माण होना, उसके प्रति लोभ निर्माण होना, ये लोभ निर्माण करने का, तृष्णा निर्माण करने का काम ये संस्कार स्कंद करता है। ये मन का चौथा स्कंद है। तो इसी तरह, और अगर कोई चीज अगर मूल्यांकन के अनुसार अच्छी नहीं लगी, तो उसी के प्रति दुखद संवेदना निर्माण किया वेदना स्कंद ने, तो फिर वो वस्तु, वो स्थिति, वो चीज मुझसे दूरी रहना चाहिए, जिसका स्पर्श होकर मुझे दुख हुआ, दुखद संवेदना निर्माण हुई, दूरी रहना चाहिए। इस तरह का भाव निर्माण करके उसके प्रति द्वेष निर्माण करना, और ये दूर रखने की तृष्णा भी रखना, ये सब बातें जो है, ये यानी वैसा भाव रखना, ये भी निर्माण करने का काम जो है, ये काम संस्कार करता है, संस्कार स्कंद करता है। तो संस्कार स्कंद का काम क्या है? तो भाव निर्माण करना उस तरह का कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह का भाव निर्माण करके वो उसको मन में संग्रहित कर लेना, उसको इकट्ठा करना, उसको संचयित कर लेना। तो ऐसे संस्कार जो है, ये संस्कार हमारे मन में संग्रहित होते रहते हैं। और ये संस्कार जिस तरह से संग्रहित होते हैं, और फिर आगे में भविष्य में उनको मन से ऊपर आने का जब उनको ये मिलता है, संधि मिलती है, अवसर मिलता है, तब फिर वो उस तरह से आगे में कुशल या अकुशल कर्म करने की, कृति करने की, वैसा आचरण करने की हमें सूचना हमारे मन से मिलती है। तो इसी तरह ये मन के चार स्कंद काम करते हैं, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद काम करते हैं। और चार स्कंदों के मन के काम करने के बाद आखिरी में संस्कार स्कंद क्या करता है? तो एक तो लोभ निर्माण करता है या द्वेष निर्माण करता है, जिसके कारण सुखद संवेदना निर्माण हुई, उसी के प्रति लोभ निर्माण करता है, इसी को तृष्णा बोलते हैं, क्रेविंग। और फिर वही मिलना चाहिए करके वो तृष्णा निर्माण हो जाती है। और जिसी के कारण दुखद संवेदना निर्माण हुई, उसको दूर रखने की इच्छा निर्माण हो जाती है, उसी को हम द्वेष बोलते हैं। तो ये द्वेष निर्माण होता है, वो भी मन में संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संचयित हो जाता है। और ये ऐसे दिन, हर दिन जीवन में अनेक जो घटनाएं घटती है, तब ये लोभ और दोष द्वेष निर्माण हो जाता है इन्हीं मन के स्कंदों की प्रक्रिया से, और वो हमारे मन में इकट्ठा हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, और उसका संग्रह बढ़ते ही रहता है जब तक हम अष्टांग मार्ग का पालन नहीं करना शुरू कर देते, और बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करना शुरू कर नहीं देते, तब तक ये संग्रह बढ़ते ही रहता है। तो भाई और बहनों, इसी तरह ये नाम रूप का कार्य होता है। तो ये नाम रूप का कार्य समझने के बाद ही आप अविद्या पच्चया संखारा, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की पहला जो प्रत्यय बताया है उन्होंने कि इसके कारण ये निर्माण होता है, अविद्या के कारण संस्कार निर्माण होते हैं, ये आपको समझेगा नहीं। तो अभी आपको इसलिए ये आसानी से समझेगा, जब से मैंने मन के चार स्कंद बताए, अरे अविद्या आपके पास है यानी क्या? अगर अविद्या से मुक्त नहीं है, अविद्या से मुक्त नहीं है, तो आपको चार अरिय सत्यों का ज्ञान नहीं है। अगर आपको चार अरिय सत्यों का ज्ञान होता, तो मन के जो चार स्कंद है, वेदना स्कंद ने कुछ भी संवेदना निर्माण की, अगर दुखद की हो या सुखद की हो, तो आप संस्कार स्कंद आपका जो है वो उसके प्रति लोभ या द्वेष निर्माण नहीं करता। आपका संस्कार स्कंद क्या करता? अगर आप अरिय सत्यों का ज्ञान है, दुख के कारण का ज्ञान है, दुख के निरोध का ज्ञान है, दुख के निरोध के मार्ग का है, अष्टांग मार्ग का ज्ञान है, तो आपका जो मन है, संस्कार स्कंद जो है, वो और नए संस्कार नहीं बनाता।
और सुखद संवेदना निर्माण हो गई या दुखद संवेदना निर्माण हो गई, वेदना स्कंद ने निर्माण की, तो भी वो उसका सत्य स्वरूप क्या है वो संवेदना का वो ही जानता। और आप सभी जानते हैं कि इसका संवेदना का सही स्वरूप अनित्य ही है, बदलना उसका स्वभाव है, वही तुम जानते, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। तो आप विज्ञान स्कंद ने वेदना संवेदना निर्माण करने के बाद भी सुखद रहे या दुखद रहे, आप प्रज्ञा विकसित करते आपकी। अगर आप में चार अरिय सत्यों का ज्ञान है, आप में अविद्या अगर आपकी नष्ट पूरी नहीं भी हुई, अगर आपकी कुछ हद तक भी अविद्या अगर नष्ट हुई है, कुछ हद तक भी आपको चार अरिय सत्यों का ज्ञान हुआ है, तो भी आप अष्टांग मार्ग का पालन करने के लिए जब दुखद और सुखद संवेदना निर्माण होती, तो आप प्रज्ञा निर्माण करते। आप वो सुखद या दुखद संवेदनाएं अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ऐसा ही जानते। और सुखद संवेदना निर्माण हो गई तो ये मुझे मेरे पास ही रहना चाहिए, हमेशा मुझे इसका लाभ होना चाहिए और मुझे मैं उसका उपभोग लेते रहूं, ऐसा भाव मन में निर्माण आप नहीं करते और संस्कार नहीं निर्माण करते। पर आपको संस्कार निर्माण करना या नहीं क्या, लोभ मोह द्वेष जो है वो मन में संग्रहित करना, तृष्णा मन में संग्रहित करना। और आगे में तृष्णा के कारण ही, ये लोभ मोह द्वेष के कारण ही हम अकुशल कर्म करते रहते हैं। और अकुशल कर्म करके करके और हम दुख निर्माण करते होते हैं और दुख चक्र में हमेशा हम घूमते रहते हैं। तो इसी तरह ये जो पहले बात बुद्ध ने बताई कि अविद्या पच्चया संकारा ने, अविद्या के कारण ही संस्कार बनते हैं, कर्म संस्कार बनते हैं। तो ये आपको इसी तरह से समझ लेना होगा। अगर नाम रूप का सिद्धांत आपने नहीं समझा, तो अविद्या के कारण संस्कार निर्माण होते हैं, ये भी हम नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम चार अरिय सत्य जानते हैं, आप अष्टांग मार्ग का पालन करने लग गए हो, शील समाधि प्रज्ञा का पालन अगर करने लग गए हो, तो आप ये समझोगे कि अविद्या और अविद्या नहीं होना, यानी चार आर्य सत्यों का ज्ञान होना, ये चार आर्य सत्यों का पूरी तरह से अगर ज्ञान न हो, क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान तो चार आर्य सत्यों का कब होगा, जिसको विराग निरोध बोलते हैं, यानी पूरी तरह से नाश, जब अरहंत पद प्राप्त होगा तभी होता है। पर आज भी आप अपने अष्टशील पालन कर लिया और चार अरिय सत्यों आप अनुभूति पर जान सकते हो कुछ हद तक, उतना भी आपने जान लिया। और आप जब कोई भी आपके छह इंद्रिय है उसको कोई भी विषय स्पर्श करे, तब आपके विज्ञान विज्ञान संज्ञा वेदना और संस्कार स्कंद जब काम करेंगे मन के, तो वेदना स्कंद अगर कोई भी सुखद दुखद संवेदना निर्माण करे, कोई भी सुखद दुखद भाव निर्माण करे, तो भी आपका संस्कार स्कंद उसके प्रति प्रतिक्रिया न करते, उसमें जो निहित अनित्य दुख और अनात्म है उसी को जानेगा और संस्कार नहीं निर्माण होगा। तो इसी तरह से आपको ये अविद्या पच्चया संखार ये समझ लेना है। तो मुझे लगता है ये पहला जो प्रत्यय है ये आपको समझ गया है, अविद्या पच्चया संखारा, ऐसा बुद्ध ने क्यों कहा है। तो ये जो संखार जो है, ये संकार यानी ये भव संस्कारी है, भव संस्कार भी है उसमें, और ये कर्म संस्कारी है। तो ये कर्म भी इसको बोल सकते हैं संस्कार को। और कर्म यानी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी काया वाचा मन की जो मन का जो आचरण है, हमारे शरीर से जो आचरण करते हैं, मन से वाणी से जो आचरण करते हैं, हमारे मन से जो आचरण होता है, ये आचरण जो है, कंडक्ट जो है, यही हमारा कर्म है। और वो कर्म हम ही कर सकते हैं। और वो कर्मों को बदलना, हमारा कर्म अच्छा करना और कर्म हमारा बुरा करना, कुशल या अकुशल रखना, एक हमारे खुद पर ही निर्भर है। तो ये बात हमें समझ लेनी है। अभी आगे बुद्ध क्या कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद तत्व में, अविद्या पच्चया संखारा। तो अविद्या होने के कारण, यानी चार अरिय सत्य न जानने के कारण हम कर्म संस्कार निर्माण करते हैं।
अरे कम्म संस्कार निर्माण करते करते हम विकार तृष्णा निर्माण करते हैं, और ये तृष्णा और विकार, लोभ, द्वेष, दोष और मोह, यानी लोभ तो मालूम है आपको, ग्रीड बोलते हैं उसे, दोष यानी आवर्षण, द्वेष, और मोह यानी और अविद्याई, डेल्यूजन। तो ये तीनों हम निर्माण करते हैं, और ये संस्कारों के रूप में हमारे मन में और परत संग्रहित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो मैं ये बात समझाऊंगा कि नॉट बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द नोबल ट्रूथ्स, व्हेन द फोर एग्रीगेट्स ऑफ माइंड, विज्ञान, संज्ञा, then Vedana and Sankhara, these four aggregates of mind, when they are working, when there is a contact of any object with the sense door of eye, ear, nose, tongue, body and mind, then when Vedana aggregate of mind or Vedana Khanda, when it produces the wholesome or pleasant sensation or unpleasant sensation, the mind doesn't react to it. The mind just observes it as impermanent, and it doesn't create the further sankaras. So when we don't know the Four Noble Truths, when the Vedana Skanda, it produces the pleasant or unpleasant sensation, the Sankara Khanda, it stores, it reacts to it, and produces the craving, the attachment, the greed, the aversion, or further ignorance, and it is stored in the mind in the form of sankara. It constitutes our kamma sanskar. So this way we have to understand that only because of not knowing the noble truths, that is one being immersed in अविद्या, ही क्रिएट संकाराज। तो हमें जानना है कि अविद्या में रत होने से ही संखार निर्माण हो जाते हैं, कम्म संस्कार निर्माण हो जाते हैं। और फिर आगे में बुद्ध ने क्या बोला है, संकारा पच्चये वियानंग। अभी संखार यानी मैंने बताया कि संकार हमारे मन में इकट्ठा हो गया, यानी क्या निर्माण हो गया, तृष्णा निर्माण हो गई, कम्मन निर्माण हो गए, वो हमारे मन में संग्रहित है, विकार संग्रहित हो गए। उससे क्या होता है, संखार पच्चया वियानंग। वियानंग यानी क्या, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ये कौन सी चेतना है, कौन सा कॉन्शियसनेस है? तो मैंने कुछ प्रबोधन वर्ग में आपको बताया था कि जब मृत्यु जो होता है, तब मृत्यु के वक्त आखिरी चित्त जो निर्माण हो जाता है, वो आखिरी चित्त जो है उसको पटिसंधि विज्ञान बोलते हैं, रिबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस। तो ये आखिरी का जो चित्त होता है वही अगले जन्म का पहला चित्त होता है, उसे फिर भवंग चित्त बोलते हैं। उस पहले जन्म का जो चित्त होगा उसे भवंग चित्त बोलेंगे। तो ये भवंग चित्त जो है, ये भवंग चित्त यानी विज्ञान क्या है, ये संस्कार पच्चया विज्ञानं। तो ये विज्ञान यानी जो आखिरी का जो चित्त है, वो अगला जन्म देने वाला जो चित्त है, रिबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस जो है, वो इससे निर्माण हो जाता है और वही फिर आगे में जन्म देता है। यानी मैंने आपको बताया था कि जहां मदर एंड फादर एक साथ में आ रहे हैं, उनके स्पर्म और ओवम एक साथ में आ रहे हैं, तब ये जो रिबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस जो है, पटिसंधि विज्ञान जो है, वो वहां जाकर चेतना निर्माण करता है। यानी नाम का जो अंश है वो वहां आ जाता है, और रूप का अंश तो मदर के और फादर से मिल जाता है, और फिर नया जीवन शुरू हो जाता है, गर्भधारणा हो जाती है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था। तो ये जो कहा गया है कि संकारा पच्चया वियानंग, तो ये वियानंग वही है, पटिसंधि विज्ञान। तो ये फिर वो उनका फ्यूजन हो जाने से, यानी नाम जो है और रूप का वही भी वहां भी फ्यूजन हो जाता है।
यानी नाम का जो अंश है ये पटिसंधि विज्ञान है, विज्ञान। और फिर मदर और फादर से आया हुआ रूप, रूप के जो अंश है, ये एक में आने के बाद फिर नया जन्म होता है, गर्भधारणा शुरू होती है, गर्भधारणा होती है और नया जीव शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बात आप जानते हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी ये लाभ काजेशन के बारे में जब लिख रहे थे वो भगवान बुद्ध उनका धम्म में, तब भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जहां जहां शरीर होता है वहां वहां चित्त होता ही है, जीव है तो। अगर जीव है तो शरीर के साथ चित्त होना ही है, मन होना ही है। और उसको उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। वो हम भी जानते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है वो बोलता है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड है ही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड रहना ही है। उसी तरह कोई भी जीव ये चित्त के बगैर, मन के बगैर निर्माण हो ही नहीं सकता। अगर रूप है तो नाम है ही है। तो ये रूप और नाम एक साथ में आने के बाद ही गर्भधारणा होती है, नया जीव का प्रवास शुरू हो जाता है। तो ये भवांग चित्त जो है, भवांग जो है, ये रिवर लिंकिंग कॉन्शियसनेस जो है, आखिरी जन्म का आखिरी चित्त जो है, जो पहला चित्त अगले जन्म में होता है जिसको भवंग चित्त बोलते हैं, वो भवंग चित्त की बात ही यहाँ कही गई है, संकारा पच्चया वियानंग। तो ये वियानंग जो है, ये वियानंग यानी चेतना, नाम, ये चित्त जो है वो निर्माण हो जाता है संस्कार के कारण। क्योंकि जब मृत्यु होती है और जिस व्यक्ति ने अपने मन में की तृष्णा नष्ट नहीं की है, विकार नष्ट नहीं किए है, पूरे संयोजन नष्ट किए नहीं है, आश्रव नष्ट किए नहीं है, जो अरहंत पद तक नहीं पहुंचा है, उसमें अभी भी जीने की इच्छा है। और वो जीने की इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण, संस्कारों के कारण, क्योंकि कोई अरहंत बन गया तो उसके संस्कार तो पूरे नष्ट ही हो गए। तो जब संस्कार उसमें है मृत्यु के वक्त, तो संस्कारों के कारण उसके मन में आखिरी चित्त जो निर्माण होगा, वो चित्त कुशल या अकुशल चित्तों में से कुछ होगा, उसके अनुसार वो अगला जन्म होगा, भवंग चित्त निर्माण होके अगला जन्म देने के लिए उसमें पात्रता होगी। तो वो फिर वहां जाकर मदर और फादर से जो रूप का अंश मिलेगा, वो वहां जाकर मिलकर वो गर्भधारणा होके नया जीव निर्माण होगा। और इसीलिए फिर आगे में कहा है वियानंग पच्चया नाम रूपंग। तीसरी जो पटिच्च समुत्पाद की जो कड़ी है, कौन सी? वियानंग पच्चया नाम रूपंग। देखिए कितना अच्छा समझाया गया है कि संस्कार, संस्कार पच्चया वियानंग, यानी संस्कार है मृत्यु के वक्त, कुशल अकुशल कर्म है, तृष्णा है, क्रेविंग है, तन्हा है, आश्रव है, विकार है। तो मृत्यु के वक्त जो चित्त निर्माण होगा, मृत्यु के वक्त जो आखिरी चित्त निर्माण होगा, पटिसंधि विज्ञान जिसे बोलते हैं, वो चित्त के आधार पर ही दूसरे जीवन का भवंग चित्त निर्माण होके उसी उसी तरह का उसका उसका कैरेक्टर होगा उस चित्त का। तो वो भवंग चित्त निर्माण होके वो भवंग चित्त यानी वो नाम का अंश और रूप का अंश मदर फादर से मिलके वो नाम रूप निर्माण होगा, जो तीसरे इसमें बताया गया वियानंग पच्चया नाम रूपंग। यानी इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अगर विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, रिवर लिंकिंग कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मदर फादर एक साथ आते भी है तो भी नाम रूप यानी नया जन्म नहीं होगा। ये दोनों एक साथ आना जरूरी है। तो इसलिए कहा गया है वियानंग पच्चया नाम रूपंग। तो मुझे लगता है ये तीन जो बुद्ध ने ये पच्चय बताए हैं, कारण बताया, इससे ये निर्माण होता है। पहले बताया कि अगर अविद्या, अविद्या के कारण ही संस्कार निर्माण होते हैं।
संस्कार के कारण ही विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान निर्माण होता है, कॉन्शियसनेस निर्माण होता है, आगे जन्म देने वाला चित्त निर्माण होता है, और ये इसी के कारण आगे का नाम रूप बनता है। यानी इसी से गर्भधारणा होती है। जब मदर और फादर एक में आते हैं, उनके स्पर्म ओवन एक में आते हैं, रूप का अंश से मिलता है, और उसमें जो नाम का अंश जो है, चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, ये रिबर्थ लंकिंग कॉन्शियसनेस से, विज्ञान से, जो मृत्यु के वक्त छोड़ देता है शरीर को, वो जब वहां जाके मिलता है तो फिर नाम रूप की शुरुआत हो जाती है, यानी जीवन की शुरुआत हो जाती है, गर्भधारणा होती है। यही इसमें कहा गया है, विज्ञानं पच्चया नाम रूप। और फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं नाम रूप, यानी गर्भधारणा हो गई तो उसमें आगे में क्या होता है, नाम रूप पच्चया षडायतन। षडायतन यानी 6 इंद्रिय, यही 6 इंद्रिय जो मैंने अभी बताए, कान, कान, आंखें, कान, नाक, जीवा, फिर आपका शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय निर्माण हो जाते हैं। तो ये 6 इंद्रिय जो है, ये 6 इंद्रिय आपको तो पता है, ये 6 इंद्रिय क्या है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 6 इंद्रियों के साथ ही होता है। कोई ऐसा कहे कि मैं 6 इंद्रिय न लेते ही जन्म लूं, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है, निसर्ग का नियम है। जब नाम रूप गर्भधारणा हो गई तो 6 इंद्रिय निर्माण होना ही है। या हाँ, आपके किसी व्यक्ति के गर्भधारणा होने के प्रक्रिया में, या गर्भधारणा होने के बाद व्यक्ति पूरा तरह गर्भ में विकसित होने की प्रक्रिया में अगर कुछ बाधाएं आ गई, तो फिर कभी कभी आपको, आप जानते हो कि कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, किसी के जो शरीर बराबर विकसित नहीं होता, तो ये बातें होती है। पर जब नाम रूप निर्माण होता है तो उसमें ये पोटेंशियल होता ही है, निसर्ग के नियम के अनुसार उसमें 6 इंद्रिय निर्माण होने होने का ये पात्रता होती है, और उससे 6 इंद्रिय निर्माण होते हैं। हमें हमारे हमारे सबके पास 6 इंद्रिय है, आंखें है, कान है, नाक है, जीवा है, शरीर है और मन है। तो ये 6 इंद्रिय निर्माण हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा नाम रूपं पच्चया षडायतन। आगे बोलते हैं षडायतन पच्चया फसो। अभी षडायतन यानी 6 इंद्रिय से क्या होता है, 6 इंद्रिय के कारण स्पर्श होता है। फसो यानी स्पर्श, कांटेक्ट, संपर्क। ये कैसे होता है? तो मैंने थोड़ा तो तुम्हें समझाया ही नाम रूप समझाने के वक्त, पर और मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हाँ, 6 इंद्रिय कौन सी है? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, शरीर है और मन है। अभी देखिए, आप रास्ते से जा रहे हो और आपके आप रास्ते से जाते जाते एक सुंदर बगीचा आपको दिखा, गार्डन, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि महामाया आ, आ, जब बोधिसत्व को अपने गर्भ में धारण कर रही थी, और उनके ये जन्म, बच्चे को जन्म देने का समय जब नजीक आया, तो उनके मन में इच्छा निर्माण हुई कि मैं मेरे माँ के घर में जाके, देवदाह में जाके ही बच्चे को जन्म दूं। और देवदाह में जाते जाते रास्ते पे जब लुम्बिनी वन दिखा, और आपको मालूम है मई का महीना था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और स्प्रिंग सीजन बोलते हैं ना उसे, फूल ही फूल लगे हुए होते हैं, सुगंधी सुगंध होता है। और ऐसा वो बहुत ही मोहक दृश्य देखकर लुम्बिनी वन का, ये महामाया के मन में भी इच्छा निर्माण हुई थी, है ना, कि
थोड़ा इस मन में विश्राम कर लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, उसका आस्वाद लेना चाहिए। और आपको मालूम है कि वहाँ वो गई, उसका वो पूरे प्रफुल्लित वातावरण का आस्वाद ले रही थी, और एक पेड़ की टहनी, ब्रांच पकड़ने का उसको मोह हुआ, और वो पकड़ते पकड़ते खड़े खड़ी अवस्था में उन्होंने बोधिसत्व को जन्म दिया। तो जैसे ही वैसे ही आप कोई अगर बगीचे में जैसे जा रहे हो, नजीक से जा रहे हो, तो आपको देखने की इच्छा हो जाती है, हमें भी होती है। तो ये जब एक ऐसा क्यों होता है, रुकने की इच्छा क्यों होती है, कब होती है? तो वो बगीचा जो है या वो बाग जो है, वहां के जो सुंदर फूल पेड़ देखकर जब जैसे ही दिखते हैं, तो वेदना विज्ञान स्कंद, मन का जो विज्ञान स्कंद है, तुरंत वो नजर आते हुए ही उसके बारे में जानीव निर्माण करता है, जानकारी निर्माण करता है कि मुझे कुछ दिखा है, और फिर तुरंत संज्ञा स्कंद उसका विश्लेषण करता है कि क्या दिखा हुआ है। तो विश्लेषण करेगा कि बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं, और वो देखते देखते ही वो बहुत सुंदर है। और फिर अगर फूलों का सुगंध भी आ रहा है, तो फिर नाक नाक जो है, वो नाक ये भी जानेगा कि ये बहुत ही सुगंधित है, तो और दुगुना हो जाएगा वो प्रभाव। तो आंखों को भी वो सुंदर लगा, और फिर आंखों को सुंदर लगने से वेदना स्कंद जो है, उसने सुखद संवेदना भी निर्माण कर ली मन में, शरीर पर भी वो संवेदना आ गई। और फिर उसी से वो संस्कार खंड ने भी ये उसके प्रति एक लोभ निर्माण कर दिया कि बहुत अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए, मैंने इसका आस्वाद लेना चाहिए। और तभी आपको 2 मिनट वहां रुकने की, उस तरफ जाने की आपकी इच्छा होती है, जैसे महामाया की हुई थी लुम्बिनी वन में थोड़ी देर रुकने की। तो इसी तरह से ये मन के स्कंद काम करते रहते हैं, हमेशा स्कंद काम करते रहते हैं। आप घर में रहो या बाहर घूम रहे हो, या आपके जहां भी काम कर रहे हो, आपके कार्यालय में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी जगह हो, तो आपके इंद्रिय हमेशा काम करते हैं। आंखें खुली होती है, कान खुले होते हैं, नाक खुला होता है। कान पर तो शब्द हमेशा हम सुनते ही रहते हैं, नाक को गंध हमेशा उसका आस्वाद लेते ही रहता है। जो भी हम कुछ भी पीते हैं, खाते हैं, तो हमारी जीवा जो है उसका आस्वाद लेती है, रस का, चव का, टेस्ट का। और हमारा जो शरीर है, पूरा जो शरीर है, हाथ है, पाव है, हमारा पूरा जो शरीर है, सर से लेकर पैर तक, ये शरीर को सजीव निर्जीव वस्तुओं का हमेशा स्पर्श होते रहता है। और हमारे मन में भी हर वक्त विचार आते रहते हैं। तो हमारे मन में भी हमेशा विचार आते हैं, विकार निर्माण होते हैं, तो वो स्पर्श ही है मन को। तो ये हमेशा जो स्पर्श होते रहता है, इसी के कारण हमारे मन में आगे संस्कार निर्माण हो जाते हैं। तो ये संस्कार निर्माण होने से ये जो उसके संबंध में आते हैं इंद्रिय, इसी को बुद्ध ने कहा है सड़ा एतन पच्चये फसो। तो ये 6 इंद्रिय जो है उसको हमेशा स्पर्श होते रहता है, और ये स्पर्श होने से आगे में क्या होता है, फस पच्चये वेदना। तो वेदना वेदना जो है, वेदना को अंग्रेजी में फीलिंग्स बोलते हैं, उसको संवेदना भी बोलते हैं। तो ये संवेदना निर्माण हो जाती है कैसे, मैंने अभी बताया कि आपके कान पर बहुत ही आपकी प्रशंसा के शब्द आपने सुने, या आपके जीवन को बहुत अच्छा दिशा देने वाला आप संदेश सुन रहे हो, आपका बहुत ही मनोरंजन हो, ऐसे शब्द आपके कान पर गिर रहे हैं, आपके कान को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये ये शब्दों का मूल्यांकन तो आपका संज्ञा स्कंद करेगा कि अच्छे शब्द है, मुझे भाने वाले शब्द है, मेरे स्तुति वाले शब्द है, मुझे प्रोत्साहित करने वाले शब्द है। ऐसा उसने मूल्यांकन करने के बाद वेदना स्कंद जो है
ये सुखद भाव निर्माण करेगा कि अच्छा है, मेरे लिए ये सुखकारक है, इतना भाव निर्माण करेगा। अगर वही आपने सुन लिया कि आपको कोई गाली दे रहा है, या आपने सुन लिया कि कोई जो कुछ आपको बता रहा है वो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, कुछ आप ऐसी बात सुन रहे हो कि आपका जो आदर्श है उसको गाली दे रहा है, उसके विचारों का कोई खंडन कर रहा है, तो ये आपके संज्ञा स्कंद ने मूल्यांकन करने के बाद आपको ये वेदना स्कंद जो है ये दुखद भाव निर्माण करेगा, दुखद संवेदना निर्माण करेगा, क्योंकि ये आपको दुख देने वाला है, आपको निराशा की तरफ लेके जाने वाले जो शब्द है। तो इसी तरह ये वेदना स्कंद जो है ये क्या करता है, संवेदना निर्माण करता है। तो इसीलिए स्पर्श होने के बाद संवेदना निर्माण होती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। क्या कहा है? फस पच्चया वेदना। अभी इसमें एक आप लोगों को मैं बता देता हूं, इसमें बहुत बार कुछ लोग इस पर बहुत संभ्रम निर्माण करते हैं, या इस पर बहुत चर्चा होती है, या वाद विवाद भी होता है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब इसमें गया था, बर्मा गया था, तो बर्मा में हमारे महाराष्ट्र के ही एक उपासक है, उन्होंने यहाँ विपස්සना का बहुत साल अभ्यास किया था, 17-18 साल। और फिर वहाँ पाक के मोनेस्ट्री में पियोलिन में ध्यान कर रहे थे। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो 18 साल वहाँ धम्म का अभ्यास किया विपස්සना का, तो उससे मुझे ज्यादा लाभ नहीं हुआ। यहाँ मैं जो आनापान बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ध्यान ध्यान जो है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये बहुत विकसित किया है। और अभी मुझे वहाँ बहुत मुझे सही में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और तो फिर उसमें वो संवेदना की बात आ गई। वो जो संवेदना विपස්සना का अभ्यास करने वाले संवेदना का अभ्यास करते हैं, और शरीर पर निर्माण होने वाले संवेदना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और संवेदना निर्माण होती है, नष्ट होती है, उसमें का अनित्य बोध जानते हैं। तो वहां भी चर्चा हुई, उन्होंने भी छेड़ी थी और बाकी लोग भी छेड़ते हैं, और ये सही भी है, उन्होंने जो कहा बात सही भी है। देखिए अभी मैंने बताया, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति पंचस्कंद है, 5 स्कंदों का बना हुआ है, उसी को नाम रूप कहा है। रूप और रूप यानी शरीर, यानी शरीर का एक स्कंद, और नाम के 4 स्कंद। नाम यानी मन के 4 स्कंद कौन थे? विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद। तो वेदना है, ये वेदना किसका भाग है? मन का भाग है ना, मन का भाग है। वेदना स्कंद इज एन एग्रीगेट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ माइंड। पर हम विपස්සना का अभ्यास करने वाले शरीर पर संवेदना देख रहे हैं। तो वो बोले कि मन है, संवेदना तो मन में निर्माण होती है, वेदना फीलिंग ये मन में निर्माण होती है, मन में जाकर देखना चाहिए, आप शरीर पर देख रहे हो, इसलिए आप बराबर नहीं कर रहे हो, आप सही रास्ते पर नहीं हो, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने बोला ये बात सही नहीं है आपकी, आपकी इतनी बात सही है कि वेदना है, संवेदना स्कंद जो है, वेदना स्कंद जो है ये मन का भाग है, और आपकी जो फीलिंग है ये मन में ही निर्माण होती है, ये भी सही है। पर एक बात है, एक इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो संवेदना निर्माण होती है, मन में जो भाव निर्माण होता है, फीलिंग निर्माण होती है, ये शरीर पर भी प्रकट होती है। इसीलिए पाली भाषा में कहा है सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा। सभ्य धम्मा यानी मन में जो कुछ भी निर्माण होता है, जो मन में जो भाव निर्माण होगा, फीलिंग निर्माण होगी, वो धम्म का ही भाग है, यानी मन में जो कुछ भी निर्माण होता है उसको धम्म बोलते हैं। तो सभ्य धम्मा यानी सभी धम्म जो मन में निर्माण होते हैं वो वेदना के रूप में प्रकट होते हैं। सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा। और इसीलिए वो वेदना के यानी संवेदना के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं। तो जब आप शरीर पर की संवेदना देखते रहते हो, तो उस माध्यम से आप मन में निर्माण हुई संवेदना वेदना ही देखते रहते हो। तो ये आपको ये बात समझ लेना चाहिए। तो जब हम बुद्ध ने कहा था ना, सड़ायतन पच्चे फंसो, अरे ये 6 इंद्रियों को स्पर्श होता है, तो 6 तरह का स्पर्श होता है। एक तो आँख को हुआ हुआ स्पर्श, आँख को
दृश्यों का, वस्तुओं का स्पर्श, कान को शब्दों का स्पर्श, नाक को गंध का यानी स्मेल का स्पर्श, जीवा को रस का स्पर्श यानी टेस्ट का स्पर्श, हमारे शरीर को सजीव निर्जीव पदार्थों का स्पर्श होने वाले पदार्थों का स्पर्श, और मन को विचार विकारों का स्पर्श। ये छह प्रकार के स्पर्श होते हैं। और उसी प्रकार से 6 तरह के भी संवेदना निर्माण होती है, वेदना निर्माण होती है। कैसे? आपका दृश्यों के प्रति, दृश्यों से जो संपर्क होगा या वस्तुओं से जो संपर्क होगा उससे निर्माण होने वाली संवेदना, कान का शब्दों के साथ जो स्पर्श होगा उससे निर्माण होने वाली संवेदना, नाक का गंध के साथ, स्मेल के साथ जो संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा, उससे निर्माण होने वाली संवेदना, जीवा का, जीभ का रस के प्रति, चौ के प्रति, टेस्ट के प्रति जो संपर्क हुआ उससे निर्माण होने वाली संवेदना, शरीर का सजीव निर्जीव स्पर्श होने वाले पदार्थों से, वस्तुओं से जो संपर्क हुआ उससे निर्माण होने वाली संवेदना, और मन का विकारों से, विचारों से, भावनाओं से जो स्पर्श होगा, धम्मों से जो स्पर्श होगा, जो भी धम्म है मन में निर्माण वाले उससे जो स्पर्श होगा उससे निर्माण होने वाली जो संवेदना होगी, ये 6 प्रकार की संवेदना होगी। उसे बुद्ध ने बोला है चक्कु संपसज्जा वेदना, सोत संपसज्जा वेदना, घान संपसज्जा वेदना, जीवा संपसज्जा वेदना, काय संपसज्जा वेदना, मनो संपसज्जा वेदना। यानी 6 इंद्रियों को उनके विषयों के का स्पर्श होने के कारण निर्माण होने वाली जो संवेदना है, 6 प्रकार की संवेदना, ये 6 प्रकार की संवेदना होगी, 6 प्रकार का जो स्पर्श होता है। तो ये जैसे कान का, आँख का विषय, ये वस्तुओं के साथ स्पर्श हो गया उसको चक्षु संपत जो बोलते हैं, कान का शब्दों के साथ स्पर्श हो उसको सोत संपत जो बोलते हैं, नाक का स्मेल के साथ संपर्क हो उसको घान संपत जो बोलते हैं, जीवा संपत जो, काय संपत जो, मनो संपत जो। तो इसी प्रकार के 6 प्रकार के स्पर्श होते हैं, उसी प्रकार के 6 प्रकार की संवेदनाएं होती है। 6 इंद्रियों के कारण उनके अलग अलग विषयों से जो स्पर्श होता है उसी कारण निर्माण होने वाली 6 प्रकार की संवेदना। पर ये सभी प्रकार के संवेदनाओं के अलग प्रकार भी बुद्ध ने बताया है। जैसे दुखद, सुखद, अदुखद, सुखद संवेदना होती है, कुछ सुख देने वाली, कुछ दुखकर, और कुछ न्यूट्रल जिससे सुख भी नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता, यानी उसी के प्रति हम कोई द्वेष भी निर्माण नहीं करते और लोभ भी निर्माण नहीं करते, ऐसी भी कुछ संवेदना होती है। ये भी 3 प्रकार है। तो ये संवेदना के बुद्ध ने बाद में अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो वो अलग अभ्यास है। पर ये 6 इंद्रियों के इंद्रियों को विषयों का स्पर्श होने से जो संवेदना निर्माण होती है, वही 6 इंद्रियों के कारण और उनके 6 तरह के विषय होने के कारण 6 प्रकार की संवेदनाएं निर्माण होती है, ये बुद्ध ने बताया हुआ है। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व में? ये तो उन्होंने कहा नाम रूपं पच्चया सड़ायतन, यानी जब नाम रूप निर्माण हो गया तो उसके बाद 6 इंद्रिय निर्माण हो गए व्यक्ति में, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन। और इन विषयों का हमेशा उनके विषयों से, इन 6 इंद्रियों का हमेशा उनके विषयों से स्पर्श होता है, इसलिए सड़ायतनं पच्चया फसो ऐसा बोला। और फिर ये 6 इंद्रियों का उनके विषय स्पर्श होने से हमारे मन पर संवेदना निर्माण होती है, फीलिंग निर्माण होती है, वो सुखद रहे, दुखद रहे, अदुखद असुखद रहे। और वही संवेदना, क्योंकि मन में निर्माण होने वाला हर धम्म, हम हर फीलिंग, ये हर भाव, ये शरीर पर संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए बुद्ध ने फिर कहा कि फसो पच्चय वेदना। और फिर आगे में जाके करते करते बुद्ध कि ये वेदना जो होती है निर्माण, यानी संवेदना निर्माण होती है, शरीर पर भी होती है, सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद, और मन में भी होती है। वो मन में ही निर्माण होती है, उसका प्रकट रूप है शरीर पर। तो जो निर्माण होती है उसी के कारण क्या निर्माण होता है? ये वेदना के कारण क्या निर्माण होता है? तन्हा, तन्हा पच्चय, वेदना पच्चया तन्हा। तो ये वेदना संवेदना के कारण ही तृष्णा निर्माण होती है। तृष्णा क्या है?
ये भी बुद्ध ने समझा है। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि संयुक्त निकाय के निदान वग्ग में, निदान संयुक्त में पटिच्च समुप्पाद सूत्र जो है, ये पटिच्च समुप्पाद सूत्र में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बताया है। और फिर विभंग सूत्र में, उसके बाद ही विभंग सूत्र है, उसी निदान संयुक्त में वो विभंग सूत्र, विभंग का मतलब ही होता है उसका सविस्तर विश्लेषण, एनालिसिस। तो ये विभंग सूत्र ने बुद्ध ने अविद्या, संस्कार, वेदना, फसो, सड़ायतन, नाम रूप, संखार, ये सभी का अर्थ बताया है। वही अर्थ मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो और फिर बाकी सूत्रों में, बाकी जगह बुद्ध ने जो बात बताया उसको, उसका सहारा लेकर ही मैं समझा रहा हूं तुम्हें। तो उससे क्या होता है, जो संवेदना 6 इंद्रियों का स्पर्श होता है उनके विषय, उनसे आँख का दृश्य से, कान का शब्दों से, नाक का गंध से, जीभ का रस से, चव से, टेस्ट से, शरीर का सजीव निर्जीव वस्तुओं से, और मन का विकारों से, धम्मों से, अलग अलग भावों से, भावनाओं से जो स्पर्श हो जाता है, संपर्क होते जाता है, ये इसी के कारण तृष्णा निर्माण होती है, ऐसा बोलते हैं। अभी तृष्णा यानी क्या? तो ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा भी 6 प्रकार की बुद्ध ने बताई है विभंग सूत्र में। कौन सी 6 प्रकार की तृष्णा? तो देखो, आँख को अगर अच्छा रूप दिख गया, आँख को अच्छा रूप दिख गया, अच्छी वस्तु दिख गई, अच्छा दृश्य दिख गया, और वो दिखने के बाद मन के 4 स्कंदों ने काम किया, वेदना स्कंद ने बहुत सुखकर संवेदना निर्माण की, और संस्कार स्कंद ने ये रूप मुझे मिलना चाहिए, इसका उपभोग मैंने लेना चाहिए, ये मेरे पास ही चाहिए, ऐसा भाव निर्माण करेगा ना। ये जो भाव निर्माण होगा कि मेरे पास ही चाहिए, यही तृष्णा है। कि ये जो मैंने रूप देखा और उसी के कारण मेरे मन में सुखद संवेदना निर्माण हुई, सुखद वेदना निर्माण हुई, और उसी के कारण मेरे मन में संस्कार स्कंद के माध्यम से उस रूप के प्रति, उस वस्तु के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ, उसको भोगने की इच्छा निर्माण हुई, और वो हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए, अच्छी जो निर्माण हुई, यही तृष्णा है, यही लोभ है, यही राग है। पाली में राग और लोभ जो शब्द बोलते हैं इसी के लिए बोलते हैं, यही इच्छा के लिए, जिसको, जिससे हमारे आँख को आनंद मिल रहा है, और उससे मन को भी आनंद मिल रहा है, क्योंकि वहां संवेदना निर्माण हो गई है, और वहां वो भाव निर्माण हुआ है कि ये मुझे भोगना है। तो इसको रूप तन्हा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूप तन्हा। नहीं कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय जो है ना, उसमें बुद्ध ने एक बात कही है, बोले मेरे ख्याल से एकक निपात में ही बताई है। बुद्ध ने क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति के लिए, यानी व्यक्तियों में कोई भी स्त्री के लिए पुरुष का शरीर ये सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज है। और बुद्ध ने ये कहा है आगे में कि कोई भी पुरुष के लिए स्त्री का शरीर ये सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज है। तो ये डिजायर जो बोलते हैं, इसे हम डिजायर नहीं क्या, तो ये जो बात है, तो इसी से रूप तन्हा निर्माण होती है। रूप तन्हा, तो ये तो सजीवों के बारे में हो गई। किसी को आप अगर कोई वस्तु खरीदने जाओगे तो आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको कोई एक चीज भी खरीद लेनी है तो यही चीज खरीदूंगा मैं। यानी आपको पेन भी खरीदना है तो 10 पेन बताए तो आपको लगता है कि यही पेन खरीदूंगा मैं। कोई बच्चे को आप लेके गए तो अगर उसको बहुत सारी खिलौने बता दिए तो भी बोलता नहीं, ये खिलौना बता चाहिए मुझे। तो ये रूप तन्हा निर्माण होने के बाद ही ये होता है। तो इसी को रूप तन्हा बोलते हैं। फिर उसके बाद शब्द तन्हा है। शब्द तन्हा यानी जो कान से सुनते हैं हम शब्द, हमारे कान पर जो शब्द स्पर्श करते हैं कान को, कान पर शब्द गिरते हैं, पढ़ते हैं, और वो शब्द जो है, वो शब्द को फिर और मन के 4 स्कंद एनालिसिस करते हैं। विज्ञान स्कंद जानता है कि हमारे कान पर शब्द आए हैं, फिर संज्ञा स्कंद कौन से शब्द है, कैसे है, उसका मूल्यांकन करते हैं।
वेदना स्कंद वो मूल्यांक के अनुसार सुखद या दुखद संवेदना निर्माण करता है, भावना निर्माण करता है। और संस्कार स्कंद अगर वो सुखद भावना है तो ये शब्द मैंने बार बार सुनना चाहिए, ये शब्द जिस व्यक्ति के वो व्यक्ति मेरे पास हमेशा के लिए रहना चाहिए, वो व्यक्ति का शब्द हमेशा सुनने के लिए वो व्यक्ति क्या बोल आतुर हो जाता है। तो ये सब बातें जो है ये जब होता है उसके प्रति आकर्षण निर्माण होता है वो शब्दों के प्रति, और शब्दों को धारण करने वाले व्यक्ति के प्रति भी, या वो शब्द को धारण करने वाले कोई चीज के प्रति भी। आपको कोई एक ही प्रकार का संगीत निर्माण सुनने का आदत हो गई, वही आपको उसके प्रति तृष्णा निर्माण हो गई है ना, उसको बहुत अच्छी लगने गई तो आपको वही संगीत चाहिए, वही संगीतकार का संगीत सुनने की आपको इच्छा होती है, वही गायिका का गायन सुनने की आपको इच्छा होती है। तो इसी को सद्दतना बोलते हैं, शब्दों के प्रति तृष्णा हो गई। उसी तरह फिर गंधतना है। तो गंध तो आपको मालूम है कि ये प्राणी जो प्राणी विश्व जो है वो प्राणियों को बोले, बहुत सारे प्राणियों को, बाकी प्राणियों कौन से प्राणी का गंध है ये भी जान लेते हैं वो, है ना। हम भी बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग गंध होता है, अलग अलग हम बहुत चीजें, हम जो चावल खाते हैं वो चावल का भी अलग, चावल का अलग गंध होता है। हम फल खाते हैं उनका अलग गंध होता है, फूलों का अलग अलग गंध होता है। हम जो बहुत सारी वस्तुएं यूज करते हैं हमारे लिए उसका भी अलग अलग गंध होता है। तो ये गंधों को भी जब हम पहली बार सुनते हैं, पहली बार इस गंध का हम क्या बोलते हैं उपभोग करते हैं कि वह उसका हमारे कान नाक को स्पर्श हो जाता है, तो तभी उन अगर वो हमें भाने वाले गंध है, स्मेल है, तो उसके प्रति ये मन के चार स्कंद है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। इस स्कंदों के प्रक्रिया से आखिरी में संस्कार स्कंद कम्म संस्कार ही निर्माण करते हैं कि ये गंध मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मुझे बार बार उसका उपयोग करने को ये मिलना चाहिए। और इसी से गंध तन्हा निर्माण होती है, तृष्णा निर्माण होती है। इसी तरह फिर रस तन्हा निर्माण होती है, यानी खाने वाले पदार्थों के बारे में आसक्ति ये निर्माण हो जाती है, तृष्णा निर्माण हो जाती है कि यही चव मुझे चाहिए, यही रस मुझे चाहिए, इसी तरह का मुझे टेस्ट मिलना चाहिए खाने के लिए, यही पदार्थ मुझे खाने के लिए मिलने चाहिए। इसलिए हम देखते हैं ना कोई कोई लोग वही वही पदार्थ ज्यादा ज्यादा बार खाना चाहते हैं। वो बोलते हैं मेरा पसंद का खाना है। कि पसंद का खाना कब होगा? पसंद का खाना, ये मेरा पसंद खाना है, ऐसा व्यक्ति कब बोलेगा? तो तभी बोलेगा क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको 6 माह के बाद, तो डॉक्टर बोलते हैं 6 माह के बाद ही कुछ खाने को दो, तब तक माँ का दूध ही पिलाओ। तो जब वो खाने को पहली बार लगता है तो अलग अलग उसको जो उसकी माँ जब खिलाती है तो कुछ खाता है और कुछ नहीं खाता, तो जो उसको अच्छे लगते हैं वो खाता है, उसी से फिर वो ये रसतना निर्माण हो जाती है। ये मेरा पसंद का खाना है, ये मेरा पसंद का खाना नहीं है। फिर कुछ बच्चे और कुछ लोग भी कोई खाना देख के वो खाना खाते ही नहीं। तो ये इसी तरह से ये तृष्णा निर्माण हो जाती है। फिर पोट्टब्ब तनहा है। पोट्टब्ब तनहा है, पोट्टब्ब किसको बोलते हैं? तो ये शरीर को स्पर्श करने वाले वो जो निर्जीव और सजीव वस्तुएं जो होती है उसको पोट्टब्ब बोलते हैं। पाली पाली में ये शब्द है। तो ये शरीर को स्पर्श करने वाले सजीव और निर्जीव जो पदार्थ है, ये शरीर को स्पर्श करने वाले सजीव और निर्जीव जो पदार्थ है, जब हमें स्पर्श करते हैं, अगर किसी का रूप ही हमें स्पर्श करता है और स्पर्श से हमें जो आनंद मिलता है, वो आनंद के कारण हमें वो बार बार वो स्पर्श मिलना चाहिए करके हमारे अगर इच्छा निर्माण हो जाती है, लोभ निर्माण हो जाता है, तो वो भी रूप के कारण वो जो तृष्णा निर्माण हो, स्पर्श के कारण तृष्णा होगी। तो इसी तरह कोई वस्तु का स्पर्श हो जाता है, बहुत भाने वाला स्पर्श, या कोई वस्तु का स्पर्श हो जाता है, कोई पदार्थ का स्पर्श हो जाता है, कोई चुभने वाले वस्तु का स्पर्श हो गया, पदार्थ का स्पर्श हो गया, तो दुखद भाव निर्माण होगा और वो उसके प्रति द्वेष निर्माण होगा, वो भी एक कम्म संस्कार होगा और तृष्णा के रूप में वो मन में संग्रहित किया जाएगा। इसी तरह हमारे मन में भी विचार आते हैं। देखिए कुछ कुछ विचार ऐसे आते हैं कि
आपके साथ कोई अगर घटना घड़ी 10 साल पहले, 5 साल पहले, कोई व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया, कोई व्यक्ति ने आपका ये किया, अपमान किया, तो वो जो अपमान किया उसका संस्कार आपके मन में है, संस्कार आपके मन में है, और बार बार आपको कभी कभी याद भी आता है। और याद जब भी आता है तो उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में हमेशा द्वेष की जो भावना है वो बढ़ते ही जाती है, क्योंकि आप बार बार वो व्यक्ति ने बहुत गलत किया ऐसा भाव आके उसके प्रति आप द्वेष निर्माण करते हो और उसको बढ़ाते जाते हो सकता है 10 साल बाद वो व्यक्ति मर भी गया, या 10 साल के पीरियड में जिस व्यक्ति ने अपना अपमान किया आपका, कुछ साल बाद धम्म का पालन करके वो अच्छा सज्जन व्यक्ति भी बन गया। पर आप अगर धम्म का पालन नहीं कर रहे तो उसने अपमान किया, तो वो सज्जन बनने के बाद भी आपके मन पर जो उस व्यक्ति के बारे में संस्कार है आपके मन में कि आपका उसने अपमान किया था, उसके प्रति द्वेष निर्माण करते करते मन में विचार निर्माण होने से ही उसको देख भी नहीं रहे आप, सिर्फ उसकी याद मन में आ रही है, उसका संस्कार जो मन में संग्रहित हुआ है वो ऊपर आ रहा है, और उसको भोगते भोगते उसके प्रति द्वेष करते आप खुद का द्वेष बढ़ा रहे हो, और वो मर भी जाएगा पर आप अपना द्वेष उसकी याद कर करके बढ़ाते रहते हो अगर धम्म का पालन नहीं करते। तो इस तरह मन में जो भी हमारे पहले संस्कार है, या मन में जो बार बार हमारे धम्म जो स्पर्श करते हैं, विकार स्पर्श करते हैं, विकार स्पर्श करते हैं, अगर किसी के मन में बार बार कामरागी निर्माण हो रहा है मन में, तो कामरागी निर्माण हो रहा है तो उसको काम वासना की उसकी आदत बढ़ जा रही, बढ़ जा रही, बढ़ जा रही, और वो फिर आगे कोई किसी व्यक्ति पर क्या बोलते हैं कि जबरदस्ती भी कर सकता है, कोई गुनाह भी कर सकता है। तो इस तरह से मन में सिर्फ विकार निर्माण होने से भी, और विकारों को मन के 4 स्कंद प्रक्रिया कर कर हमारे विकार और बढ़ाते हैं। तो इसी तरह वो धम्म तन्हा भी निर्माण हो जाती है, यानी मन में जो धम्म निर्माण हो जाते हैं, विकार विचार जो हमारे रहते हैं, तो उसका उसके उसको जो हमारा प्रतिसाद होता है 4 स्कंदों से, उससे भी ये धम्म तन्हा निर्माण होती है। तो इस तरह से 6 तरह की तृष्णा निर्माण होती है, तन्हा निर्माण होती है, वेदना निर्माण होने से, ऐसे बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत में कहा है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, ये तो 6 तरह की, यानी 6 इंद्रियों के कारण 6 तरह की तृष्णा, ये 6 तरह की तृष्णा हो गई। पर ये 6 तरह की तृष्णाओं के 3 भाग में विभाजन किया हुआ है, एक काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। तो काम तृष्णा यानी क्या, तो काम तृष्णा यानी इंद्रिय सुख भोगने की तृष्णा, यानी आंखें, कान, नाक, जीवा, हमारा शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय जो है, ये 6 इंद्रियों को जो अच्छा लगे, जो सुख देने वाले चीजें है, वस्तुएं है, जो रूप है, जो कुछ भी है वो भोगने की इच्छा, ये तृष्णा जो है, ये इसको काम तृष्णा कहते हैं। और भव तृष्णा यानी, भव यानी हमेशा जीवित रहने की इच्छा, तो हमेशा मैं जीवित रहना चाहिए इसकी इच्छा होती है, ये भी भव तृष्णा होती है। और फिर एक विभव तृष्णा होती है। विभव तृष्णा यानी कुछ व्यक्तियों को लगता है कि आगे में कुछ जन्म वगैरह है ही नहीं, यही जन्म है, इसलिए इस जन्म में जितना सुख भोग सकते हैं भोग लो, फिर शील का उल्लंघन करना है तो करो, कुछ भी करो, कैसे भी बर्ताव करो, कैसे भी आचरण करो, पर इंद्रिय सुख भोगो ही भोगो। पर सिद्धांत ये है, सत्य ये है कि जब आप इंद्रिय से कुछ भी गलत करके, शील उल्लंघन करके काम करोगे तो आपका कर्म संस्कार बनेगा, और कर्म संस्कार बनने से आगे में भविष्य में आपको बहुत ही खराब दिन मिलेंगे, आगे के जन्म भी खराब मिलेंगे। तो ये उसके मन में भले ही वो सोचता है कि एक ही जन्म है, पर वैसा होता नहीं। तो ये 3 तरह की तृष्णा होती है, ये भी हमने ध्यान में लेना चाहिए। तो फिर आगे में बुद्ध ने बोला है कि ये जो तृष्णा होती है तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा, तो ये तृष्णा के कारण फिर क्या होता है, आसक्ति निर्माण हो जाती है। ऐसा बुद्ध बोलते हैं कि तन्हा पच्चया उपादानं, ये तृष्णा से उपादानं यानी आसक्ति निर्माण हो जाती है। आसक्ति होगी ही ना, आपको जिसके प्रति तृष्णा निर्माण हो गई तो वो भोगने की इच्छा, भोगने की इच्छा, बार बार इच्छा, तो उसके प्रति आकर्षण तो बढ़ेगा ही।
और उसके प्रति आसक्ति तो निर्माण होगी, तो इस तरह से वो आसक्ति निर्माण हो जाती है। तो ये उपादान जो है, ये उपादान आसक्ति भी 4 प्रकार की होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो एक तो यही बोलते हैं कि काम उपादान, यानी मैंने वो अभी बताया, काम यानी क्या, काम यानी इंद्रिय सुख भोगना। नहीं, हमारे जो 6 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये इनको ये इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है, ये भोगने के प्रति जो आसक्ति है उसको काम उपादान बोलते हैं। फिर दूसरा प्रकार का उपादान यानी आसक्ति बुद्ध ने बताया, वो है दिट्टी उपादान। दिट्टी उपादान यानी दिट्टी यानी दृष्टि। तो आपका जो दृष्टिकोण होता है, सही क्या है गलत क्या है, ऐसा दृष्टिकोण रहना है। यानी जीवन के बारे में भी दृष्टिकोण होते हैं। कोई बोलता है आत्मा है, कोई बोलता है आत्मा नहीं है, कोई बोलता है एक ही जन्म है, इसके पहले भी जन्म नहीं है, बाद में भी जन्म नहीं है। बुद्ध कहते कि बहुत जन्म ही जन्म है एक दूसरे के बाद। तो ऐसे अलग अलग लोग जो बोलते हैं ना, तरह तरह के ये करते हैं। कोई बोलते हैं कि विश्व ये इनफाइनाइट है, या ऐसे बहुत सारे लोग इमेजिनेशन करते हैं। तो ये अलग तरह तरह के जो दृष्टिकोण होते हैं, दृष्टि होती है। जैसे बुद्ध ने ब्रह्मजाल सुत्त जो है, ये त्रिपिटक का पहला सुत्त है, दीघ निकाय का पहला सुत्त है ब्रह्मजाल सुत्त। उसमें बुद्ध ने 62 प्रकार के 62 प्रकार के मिथ्या दिट्टी बताई, गलत दृष्टिकोण बताए, रॉन्ग व्यू बताया, मिथ्या दिट्टी बताई। और बुद्ध ने अष्टांग मार्ग में सही दृष्टि क्या होती है ये भी बताया, सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्टी। तो इस प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण होना, ये इसी के प्रति भी आसक्ति हो जाती है, उपादान हो जाता है, उसको बोलते हैं दिट्टी उपादान। फिर उसके बाद तीसरे प्रकार का जो उपादान है वो है शीलबद्ध उपादान। यानी शीलबद्ध उपादान यानी ये कुछ कुछ लोगों को कोई प्रकार का ये जो है रिचुअल जिसको बोलते हैं, विधि, पूजा अर्चा, सिर्फ पूजा अर्चा करना, विधि करना। विधि अलग अलग तरह से किया जाता है, इतना दान देके, इसका बलि देके, ऐसे अलग अलग तरह के विधि करते हैं। और फिर व्रत वैकल्य, यानी जब वो सुपरस्टिशंस है, ये तो सम्मादिष्टि के लिए बाधक है, ऐसे जो ये करने से अच्छा होता है वगैरह जो लोग आसक्ति निर्माण जाते हैं, उसको शीलबद्ध उपादान बोलते हैं। यानी राइट्स एंड रिचुअल्स के बारे में, यानी विधि व्रत वैकल्य जो होता है, व्रत करना, विधि करना। विधि यानी कोई विधि करते हैं ना, विधि यानी कानून नहीं, विधि यानी रिचुअल। तो परंपरा के अनुसार कोई पूजा अर्चा का समझिए, या ऐसे जो विधि होते हैं उसी के प्रति भी की आसक्ति हो जाती है। इसलिए आप लोग देखते हैं ना कि नर बलि भी दे देते हैं, प्राणियों की बलि भी देते हैं, उपवास भी करते हैं, सिर्फ उपवास। हम जो आज विकाल भोजन कर रहे हैं, उपवास नहीं है, वो अष्टशील का एक शील है और उसका कारण है। और फिर आगे में जो ये है चौथे प्रकार का बुद्ध ने जो उपादान बताया, उसको बोलते हैं अत्त उपादान, यानी खुद के प्रति आसक्ति। यानी मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी अनात्म भाव के, जो मैंने अनंत लक्षण सूत्र में सिखाया, कि उसमें ये सिखाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, आंख मेरा नहीं है, कान मेरा नहीं है, जीवा मेरी नहीं है, नाक मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है। इसको मैं मेरा नहीं कह सकता, क्योंकि इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। अगर इस पर मेरा नियंत्रण होता तो ये बाधाग्रस्त नहीं होता, ये क्षतिग्रस्त नहीं होता, ये रोगग्रस्त नहीं होता। ये बातें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था अनंत लक्षण सूत्र में। तो इसके खिलाफ ये मैं हूँ, ये मेरा ही है और मेरा आत्मा है, मैं स्वयं हूँ, ऐसी जो आसक्ति होती है उसको अत्त उपादान बोलते हैं। तो ऐसे 4 उपादान बुद्ध ने बताया है। एक तो काम उपादान, इंद्रिय सुख भोगने के प्रति आसक्ति, दिट्टी उपादान
यानी विशिष्ट दृष्टिकोण रखने के प्रति की आसक्ति। तीसरा शीलबद्ध उपादान यानी विधि, एक प्रकार के विधि करने की, रिचुअल करने की और व्रत करने के प्रति आसक्ति। और मैं हूँ, मेरा है, इसके प्रति की आसक्ति। तो ये 4 प्रकार की आसक्ति उपादान ये किससे निर्माण होते हैं? तृष्णा से निर्माण होते हैं। तन्हा पच्चया उपादानं। और आगे फिर आगे बुद्ध बोलते हैं उपादानं उपादान पच्चया भव। और ये आसक्ति जो होती है, ये 4 प्रकार की आसक्ति, इसी से जन्म, आगे जन्म या हमेशा जीवित रहने की इच्छा निर्माण होती है। इसी को भव बोलते हैं, भव संस्कार। और ये भव संस्कार हमेशा रहे, मैं हमेशा अस्तित्व में रहूं। और ये भव के कारण ही आगे में जन्म हो जाता है। तो ये भव जो है, ये भव इसी से निर्माण हो जाती है। तो ये भव भी जो होती है, ये भव 3 प्रकार की भव होती है। बुद्ध बोलते हैं पाली में, तयो में भिक्कवे भवा, काम भवो, रूप भवो, अरूप भवो। तो ये इच्छा तो होती है हमेशा जन्म में रहने की, जीवित रहने की, पर ये इच्छा भी 3 प्रकार की होती है। तो एक तो काम भव यानी जिसमें इंद्रिय सुख भरपूर मिले, ऐसा जीवन मिलने की इच्छा। तो मैंने पहले भी बताया था कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, 31 प्रकार की भूमिया है जिसमें जन्म हो सकता है। तो उसमें जो 11 प्रकार की भूमिया है, जो अपाय गति की 5 भूमिया है, निरय है, फिर पेत है, असुर है, तिरच्छन योनि है, प्राणी योनि, मानव है, और 6 प्रकार की देव भूमि बताया है। तो ये 11 प्रकार की जो भूमि है, इंद्रिय सुख मिलने की भूमि है, तो इसको काम भूमि बोलते हैं, कामवचार बोलते हैं। तो इस प्रकार का भूमि में जन्म लेने की इच्छा, उसको काम भव बोलेंगे। फिर रूप भव यानी जिसमें रूप रहेगा, शरीर रहेगा और मन भी रहेगा, तो ऐसे रूप जिसमें हो, ऐसे इसमें जन्म लेने की इच्छा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसे आनापान हम करते हैं, तो आनापान का अभ्यास करने के बाद पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान निर्माण कर लेते हैं, हम हासिल कर लेते हैं। और ये हमारा मन जो है, ये मन हमारी सांस जो है, ये हमारे शरीर का ही भाग समझा जाता है, रूप का ही भाग समझा जाता है। और उसको मन केंद्रित करके ये ध्यान निर्माण किए जाते हैं, ध्यान निर्माण किए जाते हैं, इसलिए इसको रूप ध्यान कहते हैं। ये रूप ध्यान जो निर्माण करे, उनका जन्म ऐसे रूप भूमि में होता है, ऐसा कहते हैं। इसका अनुभूति तो मेरी नहीं है, पर जो लिखा है वो सिर्फ बताता हूँ। और फिर आगे में और 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ध्यान है। तो इसमें अमर्याद स्पेस जो है, उस पर मन केंद्रित करके ध्यान निर्माण किया, विकसित करते हैं। अमर्याद इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस विज्ञान, इस पर ध्यान करके ध्यान निर्माण करते हैं। आकाश पर ध्यान करके निर्माण करते हैं। और ऐसी स्थिति की जिसमें संज्ञा है ही नहीं, है भी और नहीं भी, ऐसी स्थिति पर मन केंद्रित करके ध्यान करते हो। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ध्यान, इस पे ये स्वतंत्र विषय है, बहुत बड़े बड़े। तो ये ऐसे जो 5, 6, 7, 8 ध्यान जो निर्माण करते हैं, उसको अरूप ध्यान कहते हैं। तो ये जो ध्यान प्राप्त करते हैं, उनको अरूप भूमियों में जहाँ जन्म मिलता है, वहां सिर्फ रूप नहीं होता, मन ही होता है। इस तरह का भी भव, इस तरह का जन्म लेने की भी तृष्णा हो सकती है, उसको अरूप भव बोलते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के भव बुद्ध ने बताया है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म सिखाने का जब इच्छा निर्माण हुई, तो उन्होंने आलार कलाम को धम्म सिखाने की इच्छा उनके मन में निर्माण हुई कि उनको सिखाओ, उनको समझेगा। पर उन्होंने फिर अपने बोधि चित्त से जाना कि उनकी मृत्यु हो गई है, और उन्होंने 7वें ध्यान उन्होंने विकसित किया था, इसलिए उनका अरूप लोकों में जन्म हुआ था, इसलिए उनको सिखा नहीं सकते थे। और फिर उद्दक रामपुत्र ने 8वें स्तर तक का ध्यान प्राप्त किया था उन्होंने, तो उसका भी अरूप लोगों में जन्म हुआ था, अरूप जहाँ अरूप लोग होते हैं।
तो इसलिए उनको भी नहीं सिखा सकते थे वो, तो इसलिए फिर दोनों को नहीं सिखाया और पंचवर्गीय भिक्षुओं को सिखाया। तो इस तरह के ये रूप और रूप, और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने भी ये रूप और अरूप के बारे में कहा है। बाबा साहब ने जो बुद्ध और कार्ल मार्क्स नाम का एक निबंध लिखा था, उसमें उन्होंने ये हमारे मन में जो 10 बंधन होते हैं, जिसको आसरव बोलते हैं, हम आसव बोलते पाली भाषा में, ये 10 बंधनों के बारे में बाबा साहब ने लिखा है। उसमें ये अरूप राग और रूप राग और अरूप राग की बात बाबा साहब ने लिखी है। तो ये अरूप राग और रूप राग की जो बाबा साहब ने बात लिखी है, तो यही है रूप भव और अरूप भव कैसे संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रहे। और फिर ये भव पच्चया जाति, ये भव जो है ये हमेशा जीवित रहने की जो इच्छा है, जीवित रहने की जो इच्छा है, और काम लोक में या रूप लोक में, अरूप लोक में, अरूप भूमि में, काम भूमि में, अरूप भूमि में, रूप भूमि में जन्म लेने की जो इच्छा है, उसी कारण जन्म होता है, ऐसा बुद्ध बोलते हैं। जाति यानी जन्म। तो जन्म क्या है, ये भी बुद्ध ने समझाया है। क्या समझाया है बुद्ध ने? जन्म। तो जन्म किसको बोला है बुद्ध ने? गर्भधारण होने की जो प्रक्रिया है उसको जन्म कहा है। गर्भधारण होने के बाद वो गर्भ ने इंद्रिय प्राप्त करना, इंद्रियों का विकास होना, शरीर का विकास होना, और फिर माँ के उदर से, माँ के पेट से बच्चों का जन्म हो जाना, बाहर आ जाना, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बुद्ध ने जन्म कहा है। तो मैंने 4 अरिय सत्य सिखाते वक्त आपको बताया भी था कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बुद्ध और उनका धम्म उनका धम्म ग्रंथ में बताया था कि 4 अरिय सत्य बाबा साहब मानने के लिए, उस वक्त मैंने बताया था कि जन्म दुख है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि ये प्रक्रिया को बुद्ध ने दुख कहा, मानवीय जीवन को दुख नहीं कहा। तो ये आप लोग ध्यान में रखो। फिर ये जो जन्म होता है, तो जन्म होता है तो आप जानते हो, जाति पच्चया जरा मरण। तो जन्म हो गया तो आपका शरीर जर्जर हो जाता है, आपके बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां गिरती है, दांत टूटते हैं, आपके मन की शक्ति कम होती है, आपकी फैकल्टीज कम हो जाती है, तो इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है। तो यही है आपका वार्धक्य या बुढ़ापा, और इसी को जरा कहा है पाली भाषा में। और फिर मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो होता है हर एक का। तो मृत्यु यानी चित्त ने शरीर को छोड़ना, यही मृत्यु है, चेतना नष्ट होना। अरे मैंने जब ही बताया आपको कि आखिरी जो चित्त होगा उसी से प्रतिसंधि विज्ञान निर्माण होगा, और वही विज्ञान आगे में जाके जब मन शरीर और ये माँ बाप स्त्री पुरुष एक में आ रहे हैं, उनका लैंगिक संबंध प्रस्थापित हो रहा है, उसी से रूप बनता है। और ये प्रतिसंधि विज्ञान पिछले जन्म का जाकर वहां मिलकर फिर वहां का नाम शुरू होके गर्भधारणा हो जाती है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो फिर ऐसी तरह से मरण हो जाता है, और फिर मरण होना, जैसे आप देखते हो मरण होते हैं तो लोग कितना रोते हैं, और इसी से क्या निर्माण होता है? क्या निर्माण होता है? जरा मरण दुख दोमनस्स उपायसा संभवंती, है ना? एवं एतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। यही कहा गया है कि ये शोक परिदेव दुख दोमनस्य। तो क्या क्या निर्माण होता है मृत्यु होने से? लोग शोक करने लगते हैं, बहुत बड़े 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 जोर जोर से आक्रंदन करते हैं, आक्रोश करते हैं, रोते हैं, उनको बहुत दुख होता है, चिंता लगती है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, ये मर गया। तो इस तरह ये दुख का समुदाय कहा है बुद्ध ने इसको, दुख का समुदाय निर्माण हो जाता है ना? शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा, चिंता दुख आक्रोश, हाँ, और दोमनस्य। तो ये इसी तरह से दुख का समुदाय निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह बुद्ध ने ये प्रतीत्य समुत्पाद अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बताया है, और इसी में दुख है, और दुख का कारण बताया उसने कि दुख कैसे निर्माण होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो भाई बहनों, हमारे 6 इंद्रिय, कान,
आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये जो 6 इंद्रिय है, ये 6 इंद्रियों पर काबू रखना, वश में रखना, यही हमारे सुख की कुंजी है। क्योंकि ये 6 इंद्रिय हमेशा विषयों से स्पर्श करते हैं और उसी के कारण सुखद दुखद संवेदना हमेशा निर्माण होती है। और इसी से कारण ही फिर सुखद दुखद संवेदना निर्माण हो गई। तो जैसे बुद्ध ने कहा, फसो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, आसक्ति, उपादान पच्चया भव, जिंदा रहने की, जीवित रहने की इच्छा, और उसी से कारण जन्म, और जन्म हुआ तो फिर बुढ़ापा है, मरण है, व्याधि है, बीमारी है, दुख है, सभी है, और इसी से दुख का समुदाय निर्माण हो जाता है। इसलिए आप बातें ध्यान में रखें, ये प्रतीत समुदाय का तत्व हमेशा समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रतीत समुत्पाद का तत्व, इसलिए कि बुद्ध ने कहा कि ये तत्व जब तक नहीं समझेगा तब तक धम्म नहीं समझते। इसलिए उन्होंने कहा था पटिच्च यो पटिच्च समुत्पाद मंग पश्यति सो धम्मंग पश्यति। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि प्रतीत समुत्पाद जानना है, यही धम्म जानना है, और धम्म जानना प्रतीत समुत्पाद जानना है। तो इसी तरह से आप ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो। और बुद्ध ने ये जो सिद्धांत है महातन्हा संकय सुत्त, ये महातन्हा संकय सुत्त मध्यम निकाय का 38वां सुत्त है, 38 सुत्त नंबर 38 आप मध्यम निकाय। बाद में महाहत्ति पदोपम सुत्त भी मैंने तुम्हें बताया था, ये 28वां सुत्त है मध्यम निकाय का। और फिर महानिदान सुत्त भी है। तो ये तीनों सुत्त जो है, ये तीनों सुत्त के बारे में मैं अगला जो सेशन होगा प्रतीत समुत्पाद का, उस सेशन में आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें जो अलग अलग पहलू है और इस पर बहुत भाष्य करना बाकी है। मैंने तो अभी सिर्फ आपको अनुलोम प्रतीत समुत्पाद की जो गाथाएं है, इसमें 12 कड़ियां है, ये अविद्या से लेकर जरा मरण तक, ये मैंने आपको समझा के बताया, उसका अर्थ समझा के बताया। जो बुद्ध ने संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त में पटिच्च समुत्पाद सूत्र और उसका विभंग सूत्र, इस सूत्र में जो बताया हुआ है उस पर ही लक्ष्य केंद्रित करके उसी के बारे में मैं आपको उसका विश्लेषण करके बताया हूँ। तो उस पर और ये पटिच्च समुत्पाद के जो पहलू जो है वो मैं अगले सेशन में समझाऊंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर आगे का तीसरा सेशन भी इसको शायद लगे, क्योंकि हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारा जो अशोक चक्र है और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है नेशनल एम्ब्लेम और हमारा ट्राई कलर जो है तिरंगा ध्वज है, इस पर जो सम्राट अशोक का 24 आरो से युक्त स्पोक से युक्त जो अशोक चक्र है, ये प्रतीत समुत्पादी है। तो इस पर मैं सविस्तर विश्लेषण करने वाला हूँ। तो इसको और 2 सेशन लगेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो मैं यही रुकता हूँ। भाई और बहनों, ये जो सिद्धांत था आज का, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझने से ही हमें दिशा मिलती है कि हमें धम्म आचरण कैसे करना है। हमें हमारे 6 इंद्रियों को स्पर्श करने वाले जो विषय है, हर क्षण हमसे उनका संपर्क होता है हमारी इंद्रियों से, तो उससे हम उनका सामना कैसे करें और उनका सामना करना क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये समझे कि ये 6 इंद्रियों से की तरफ ध्यान देके उनको उनके जो विषय है वो विषयों का जो स्पर्श होता है उससे सामना कैसे करना है, जरूरी क्यों है, ये सोचना है, जानना। ये बात तो भी समझ में आ गई होगी आपको, ऐसे मैं समझता हूँ। क्योंकि सभी कुछ दुख निर्माण होता है ये 6 इंद्रियों से ही निर्माण होता है, और 6 इंद्रियों के कारण ही स्पर्श होता है, उसी से आगे में दुख निर्माण होता है। ये हमने आज समझा, इसलिए इस पर हमें सोचना है, ये हमें समझ लेना है कि ये 6 इंद्रियों की तरफ हम बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसलिए ध्यान नहीं दे कि इनका सिर्फ क्या बोलते हैं कि फिजिकल वेलबींग ही अच्छी रहे, उससे संपर्क होने के बाद हमें तृष्णा निर्माण न हो, इसलिए उनके तरफ ध्यान रखे। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपने बहुत समय दिया, आज पूर्णिमा के दिन अष्टशिल्पी ग्रहण लिया,
वो आप बहुत अच्छी तरह से पालन करोगे और धम्म के पालन से आप सुख के तरफ अग्रसर होगे। भाइयों बहनों, हमें बहुत अनमोल धम्म की देन मिली है। उस बोधिसत्व, उस सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम को, जिन्होंने ये प्रतीत्य समुत्पाद, जिस दिन उनको संबोधि मिली, वो सम्यक संबुद्ध बने, उसी दिन उन्होंने ये प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व सीखा, उनको जाना, उनको उनकी मालूमात हो गई। बुद्धत्व प्राप्ति के प्रक्रिया में ही सम्यक संबुद्ध ये प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व सीखते हैं, जानते हैं। इसका सविस्तर विश्लेषण विनय पिटक ग्रंथ में है, महावग्ग में। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा अगले सेशन में प्रकाश डालूंगा। तो वो जो प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व है, और फिर उसके बाद में वो जो 7 सप्ताह वो उरुवेला के परिसर में तथागत घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, एक ही जगह एक एक हफ्ता वो रुके, उस वक्त उन्होंने इस पर गहरा विश्लेषण किया उसका, और गहरा विश्लेषण करने के बाद ये कंसेप्ट में बिठाया उन्होंने, ये अपना धम्म, उसमें प्रतीत्य समुत्पाद तत्व भी कंसेप्ट में बिठाया, वो उन्होंने सिखाया। उस तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध जी को मैं वंदन करता हूँ। हमारे सभी अग्गसावक सारिपुत्र महामोग्गलान प्रमुख 80 भिक्खु जो थे, महासावक अरंत भिक्खु और अरिये पुग्गल, जो भी इस विश्व में निर्माण हुए अभी तक, जिन्होंने ये प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा जीवित रखी, और हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनका ऋण हम कभी कभी, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, जिन्होंने बुद्ध का धम्म हमारे तरफ, हमारे पास तक लाया और वो हमें मिला। तो इनको सबको मैं वंदन करता हूँ। और आज का ये भाद्रपद पूर्णिमा का दिन आपको बहुत सुखकारक जाए, बहुत ही सुख से आप अष्टशील पालन करिए, और धम्म का समाधि का अभ्यास भी करिए। आपका अच्छे से समाधि का जितना ज्यादा अभ्यास होता है करिए, और सुख के तरफ अग्रेसित करिए। मैं आपके सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आपको सुख मिले, आपके विकार कम हो, आपकी तृष्णा कम हो, आपके परिवार के सभी लोगों को धम्म मिले, अष्टांगिक मार्ग के पालन में आपके सभी परिवार के लोग प्रतिष्ठित हो, उनकी उसमें प्रगति हो, अष्टशील के पालन में प्रगति करे हो, और आपके परिवार में धम्म हमेशा रहे, और धम्म का बल, त्रिरत्न का बल आप सभी के पीछे रहे, और इसी से आप आगे बढ़े, धम्म में प्रगति करें, और सुख के प्रति अग्रेसित हो, आपकी सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, आपके वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपकी आर्थिक उन्नति हो, और सभी क्षेत्र में आपकी प्रगति हो, ऐसा ही मैं कामना करता हूँ। और मैं यही रुकता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सबका मंगल हो। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्ता होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलम। सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे। सर्वांचं मंगल हो, सर्व सुखी राहो। नमो बुद्धाय, जय भीम।